बीफ जाता है ना, बीफ मतलब गाय का मांस, ये जो विदेशों में निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, ये कहाँ से जाता है? कहीं ना कहीं तो चेकिंग होके जाता होगा ना, क्या जा रहा है? तो वो चेकिंग पकड़ क्यों नहीं रही? कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है ना कि भाई जानवरों को हार्म नहीं कर सकते आप, कैसे जा रही है? वो भी गायों को काट काट के। आपकी देश में सरकार जीडीपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ड्रीम 11 हुआ, पॉर्न हुआ, शराब हुई, गुटखे नशे हुए, ये क्यों सरकारें बंद नहीं करती है? क्योंकि इनको इस पे बहुत भारी और बहुत अच्छा टैक्स मिलता है, और टैक्स के जरिए इनका देश चलाने का मौका। तो ये टैक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका शोषण। आप बोलोगे कि बीड़ी गुटखे से क्या नुकसान है? मैं कह रहा हूँ इससे फायदा ही क्या है? बेच ही क्यों रहे हो तुम? तुम्हें पता है ये एक हानिकारक चीज है, ये जुआ है, ड्रीम 11 या फिर ये तीन पत्ती। सरकार खुद इन चीजों को प्रमोट करती ही कैसे है? क्यों करती है भाई? बंद करो ना इसको। तुम प्रमोट कर क्यों रहे हो? आपको पता है कि ये चीज, फिर बोलते हैं कि हम तो गुटखे के पैकेट पे लिख के दे देते हैं कि इसको खाने से कैंसर होता है, वो तो जनता खुद खरीदती है। नहीं, जनता खुद खरीदती बाद में, आप पहले बेचते हो। आप पहले बेचते हो, आप बेचना बंद करो, है ना? वो आपके ऊपर कोई ऐसा कानूनी केस नहीं कर देगी कि मेरे को तो गुटखा चाहिए था, इसने गुटखा बंद कर दिया। या आपको बेचना था, और आपको बेचना था टैक्स कमाने के लिए। सरकार कुछ भी करेगी बेटा, मैं बोल रहा हूँ जीडीपी के लिए। जीडीपी पे कंट्रोल रहता है तो ये जनता को भी कंट्रोल करती है। वो पैसा जो है ना, वो सरकार के पास टैक्स का, वो हमारा पैसा है, इनका पैसा नहीं होता। लेकिन सरकार अपने ढंग से चलती है। आप जब एजुकेशन ले रहे हो, आपके माँ बाप आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, अपनी सिक्योरिटी को रिस्क पे डाल रहे हो। आप 15-15, 18-18, 21-21, 25-25 साल, मैंने देखा है लोग 35-35 साल तक भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 40-40 साल तक पढ़ते हैं। इसमें रिस्क किसका होता है पूरा का पूरा? एक स्टूडेंट का और उसकी फैमिली का। नौकरी लग गई तो एम्प्लॉय किसको मिला? सरकार को। और नौकरी नहीं लगी तो नुकसान किसका हुआ? पूरी तरीके से उस स्टूडेंट का, उसके परिवार का। चाहे वो पैसे में हो, चाहे सरदर्द में हो, चाहे एनर्जी में हो, चाहे फ्यूचर का रिस्क उसने ले लिया, पास्ट उसने पूरा लगा दिया। नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट का। सरकार को क्या मिला? बढ़िया से बढ़िया एम्प्लॉय अगर लग गया तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति नौकर बनाने के लिए है, ताकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट मिल सके गवर्नमेंट को। मैं इसको आपको अच्छे से डिफाइन करता, लेकिन मैंने, देखो टाइम नहीं था मेरे पास। मेरे को तो ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब बातों को घुमा फिरा के ये मेरे अगेंस्ट यूज़ करेंगे अच्छे से, है ना? लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, चलो अब क्या ही बिगाड़ेंगे, मेरा कुछ बचा होगा तो बिगाड़ेंगे ना। ऐसे में आप बोलोगे कि भी तो आप मेहनत करते, तो भाई मेहनत की बात नहीं होती हमेशा। जब आप रेस में दौड़ने जाते हो ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही प्राइज आते हैं। आप चाहे कितना अच्छा दौड़ो, कितना तेज दौड़ो, उसमें तीन ही प्राइज होते हैं, लेकिन दौड़ सब रहे होते हैं। जो हार जाते हैं, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे ना, वो भी मेहनत कर रहे थे, उन्हें मिला कुछ नहीं। तो ये आप लोग सोचो, सबसे पहले तो एजुकेशन ना, धर्म की एजुकेशन होती है, बाकी कोई एजुकेशन नहीं होती है। अब मैं साबित करता हूँ इस चीज़ को। आप क्या हो? एक जीव हो, आपके अंदर एक जीवन है। एजुकेशन किसके लिए होता है? यही होता है ना कि एक आपको जीवन की समझ दे, आपको जीना कैसा है, जिंदगी क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसकी समझ कौन देता है? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस का काम तो लॉ देना। वो तो बता देगा रॉकेट ऐसे उड़ता है, वैसे उड़ता है, ये है न्यूटन के लॉ है, आइंस्टाइन ने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये वो, है ना? आर्ट्स क्या करती है? आर्ट्स देती है धर्म की समझ, कॉमर्स देती है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप 12th पास होने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट बन सको, और सरकार को एक अच्छा सर्वेंट मिल सके। यहीं पे तो सारा खेल हो जाता है ना। आप जीव हो, आप के अंदर जीवन है। आपकी विद्या जो होती है वो जीवन के लिए होती है, और जीवन की विद्या सिर्फ धर्म देती है, गीता देती है, श्रीमद् भगवत गीता। चाहे द्वैत है, चाहे अद्वैत है, चाहे वेदांत है, चाहे अध्यात्म है, इन सब में जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ जीवन के लिए होती है। धर्म जीवन के लिए होता है, जीवन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए नहीं होता है। तो जब आप एजुकेशन ले रहे हो ना, तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि नौकरी लगे या ना लगे, उसका एजुकेशन उसके काम आए। और वो सिर्फ धर्म होता है। धर्म एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सिस्टम में गए, आप धार्मिक थे तो सिस्टम का भी उत्थान कर दोगे, वहाँ पे भी आगे जाके अधर्म को हराओगे।
और अगर आपकी नौकरी नहीं भी लगी ना, तो भी आप जीवन में एक अच्छा नागरिक बन के निकलोगे। वो विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा है ना कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। सर तजुर्बा तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ ना, जो पैसे की तंगी, जो सरदर्दी ले रहा है, जो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, जो वो एक मेंटल टॉर्चर हो रहा है, उस चीज़ का तजुर्बा उसके कुछ काम आएगा जीवन में? उस तजुर्बे से तो वो यही सीखेगा ना, अगली बार मैं खुद को रिस्क में ना डालूं। क्यों रिस्क में डाल रहा हूं मैं? ये एजुकेशन सिस्टम धर्म के आधार पर कम से कम 50% सिलेबस जो है ना, वो संस्कृत और धर्म को पढ़ाने में होना चाहिए था इनको। आचार्य प्रशांत जी जो पढ़ा रहे हैं वो यूं ही नहीं पढ़ा रहे हैं। आईएएस आईआईटी आईएम जो वो छोड़ रहे हैं ना, तीनों इंडियन इंस्टीट्यूट्स है ना, वो इंडिया के जो नाम लगता है उनके अंदर, आई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आई, जो तीनों उनको मिले हुए ना, वो तीनों छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वास्तविकता वो नहीं है जो दोस्त तुम लोगों को दिखाई जाती है। ये आईएएस वगैरह ये पेपर में छपवाते हैं, बड़े बड़े पैम्पलेट लगाते हैं, इनका इंटरव्यू लिया जाता है। ये आप लोगों को एक तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है, आप लोगों को अंदर इम्प्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है कि आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट बनो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिना गवर्नमेंट सर्वेंट बने आप आईएएस की पद से, आप कैबिनेट सेक्रेटरी के पद से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, और आपके ऊपर कोई बोझ भी नहीं है। आप खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बना लो ना यार, क्या दिक्कत है आपको? 2-4 साल 5 साल लगेंगे, आप आईएएस की तैयारी 5-10 साल नहीं करते हो, और 5 साल में तो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बना लोगे दोस्त। आचार्य प्रशांत जी जो कर रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं, आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठ के भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाते जो वो वहाँ पे कर रहे हैं। मैंने ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग बीच में डाल दी है, मेरे को ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बनानी नहीं चाहिए थी, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ये मेरे को यहाँ बिल्कुल नहीं जानना चाहिए था। अभी ये मेरे खिलाफ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी, ये मेरे शब्दों को मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल करेगी, ठीक है? अब आपकी दिमाग में एक चीज़ खलेगी कि जब मैंने ये शराब की, गुटखे की बात करी, तो आप लोग बार बार बोलोगे कि ये तो जो खाता है वो खाता है, जो नहीं खाता वो नहीं खाता है। ये तो अब वो खाना चाहता था इसलिए खाना चाहता था, इसलिए नहीं बेटा, ये बात सच नहीं है ना? आप ये देख लो, जिस आदमी को पता है ना गुटखा बिकता है, वो कहीं ना कहीं भविष्य में गुटखा खाने की संभावना को पैदा करेगा। जिसको ये पता ही नहीं है कि गुटखा क्या होता है, वो तो जिंदगी भर खाएगा ही नहीं, नहीं खाएगा ना। तो आप देश में इन चीज़ों को प्रमोट करते क्यों हो? भाई शराब पी के किसी का क्या भला हो जाएगा जो सरकार शराब बेच रही है खुलेआम, गुटखा बेच रही है। ये टीवी पे आईपीएल के नाम पर ये कितने सारे की लत लगने वाले जितने भी गेम हैं वो, यार एक इंडियन क्रिकेटर जो देश को रिप्रेजेंट करता है, वो देश को ऐसी चीज़ें सर्व करेगा क्या? आप सचिन तेंदुलकर को देखो, कभी उन्होंने कोई इलीगल चीज़ बेची है, कोई ऐड किया है? आप एम एस धोनी को देखो, ये अच्छे क्रिकेटर है यार। इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रहा है, इनका उद्देश्य कभी भी बेस्ट क्रिकेटमैन बनने का नहीं रहा है, इनका उद्देश्य हमेशा देश को रिप्रेजेंट करना रहा है। इसीलिए तो ये देश को रिप्रेजेंट कर पाए। जिसकी नीयत अच्छी होगी, ईमानदारी होगी, वही तो इतनी ताकत रख पाएगा ना। अधर्मी कभी किसी से लड़ सकता है क्या? तो मुंह छुपा के भागेगा। अब मनुस्मृति थी, वो सच्ची थी ही नहीं। सच्ची होती तो सामने आती ना, उनके हस्बैंड आए ना, या ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी आती, सब कुछ, ये भाग जाती थी वहां से, मुंह छुपा के भाग जाती थी। अब क्या सामने आए, क्या करे? मैं 3 साल से लड़ रहा हूँ, तो क्या मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं झूठा था? मैं लड़ ही नहीं पाता। मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं जिंदा रह के इन लोगों के विरुद्ध अगर कोई प्रदर्शन करता ना, तो ये मेरे को फंसा देते भाई पूरी तरीके से पॉलिटिकली। ये संभव ही नहीं था कि मैं जीवित रह के ये चीज़ें करूँ। और मेरी अब जान जाती है तो जाए उसमें यार। ईमानदारी के लिए तो 100 बार मरना कबूल है, 100 बार मरना कबूल है। क्या इसमें मैं जिंदा रख के क्या कर लेता मेरे जीवन में? मेरे को क्या करनी थी लाइफ में? पीएचडी करनी थी, आईएएस बनना था, और टेरिटोरियल आर्मी में जाना था। मैं अंततः एक बात कहूँगा जो आप लोगों को समझनी चाहिए। जब कोई देश के लिए कर रहा है ना, तो वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसानों के लिए, सबके लिए कर रहा है। वो एक जाता है लेकिन हजारों को बचा के जाता है। अब ये कैलकुलेशन बड़ी ही सिंपल सी है भाई।
जहाँ 1000 जाने वाले थे वहाँ पे एक ने बलिदान दे दिया, 100 चले गए, एक तरीके से वो शहीद हो गया। वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा करता क्या भाई, बीवी बच्चे, बीवी बच्चे और जो बच्चे बड़े होते हैं वो इसलिए थोड़ी होता है कि माँ बाप का बुढ़ापे में सेवा करे, वो इसलिए होता है कि माँ बाप की सेवा तो करनी है, लेकिन उन्होंने जो भी माँ बाप से सीखा है वो समाज के लिए भी करना है। जो व्यक्ति समाज के लिए काम का नहीं है वो फिर किसी काम का नहीं है दोस्त। रजिस्ट्रेशन किया कौन सा ईयर आपका? ये फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी जमा कराई, हार्ड कॉपी जमा कराई, हार्ड कॉपी लिस्ट आने के बाद में होगा रजिस्ट्रेशन की तो होगी। अरे रजिस्टर हार्ड कॉपी जमा कराने की जब भी तो नाम आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। आपने हार्ड कॉपी जमा नहीं करी थी? मैंने पूछा था तो मना किया। किसको पूछा? वहाँ बीएससी वाले में पूछा था, मेरे को पता नहीं था। आपने बीएससी का है एमएससी का है? एमएससी का, लेकिन पता नहीं था। तो उन्होंने कहा तो अभी तो लिस्ट में नाम आने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अभी जमा होगी, लिस्ट से पहले कहाँ से ऐसा फार्म ही नहीं जमा कराया तो नाम कहाँ से आएगा। रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता, हार्ड कॉपी जमा करानी पड़ती है अंदर सर से। हाँ, क्या नाम है सर? ये कौन सी लिस्ट थी? क्या है समस्या, क्या है बताओ। इसमें से वो लिस्ट में जो नाम आना था उसका पता नहीं था, डॉक्यूमेंट जमा कराने थे, नाम नहीं आता, रजिस्ट्रेशन वगैरह। डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए तूने कुछ भी? तो अब कुछ भी हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तक नहीं कराए। हाँ तो इन्हीं एक कॉपी और करा से फाइल में लगा दे, एक बंद दे दे। कहाँ से आया? अभी तो सर ये बना बीएससी कब की है? इस साल क्या कर रहे हो? अप्लाई किया? क्या यही किया और नहीं किया? तो हार्ड कॉपी कब जमा कराई थी? हार्ड कॉपी करवाई नहीं? सर पता नहीं था, पूछा था नहीं बेटा, तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एक लीगल प्रोसेस है ना। लास्ट पेज पे उसको पूरे रजिस्टर में साइन हो जाते हैं, तो अकाउंट क्लोज हो जाता है। हाँ? मतलब रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह होती है। हाँ, एक दो सप्ताह का जो आने के बाद लिस्ट लिस्ट तो बनती तब है जब फार्म वो हार्ड कॉपी जमा कराते हो। लिस्ट कैसे बनेगी? ऑनलाइन जमा होता तो मुझे लगा वहाँ से कोई पता होता। नहीं, ऑनलाइन से कुछ मतलब नहीं, ऑनलाइन तो जमा फीस जमा हो गई होगी तुम्हारी। तो यहाँ डॉक्यूमेंट आते हैं ना, उन्हीं के जो वो डाटा तैयार होता है, मेरिट बनती है, जनरल मेरिट बनती है, कैटेगरी किस कैटेगरी में? ओबीसी में होना। तो और कहाँ कहाँ अप्लाई किया है? और कहीं पे नहीं हुआ।
और कहीं अप्लाई नहीं किया? बीएससी कहाँ से की? अपने लोकल होके भी तुमने ऐसे चूक कर दी? लोकल होके भी ऐसी चूक कैसे कर दी तुमने? होना नहीं होना वो तो बाद की बात है, लेकिन टाइम से फॉर्म तो जमा कराना चाहिए। फॉर्म का सर ऐसा लगा कि ऑनलाइन सिस्टम है, तो मेरे को भी लगा कि लिस्ट आने के पहले तो ऑनलाइन पे भी ये सूचना है कि हार्ड कॉपी जमा करानी है। जहाँ तूने वेबसाइट से ऑनलाइन भरा ना, वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन है कि अपने को जमा करानी है। फिर आज कैसे पता लगा तुम्हें? पता तो सर उस समय मैंने पूछा था जिस स्टूडेंट से, उसने भर के अपनी करवाई थी, हाँ, तो उसने कहा इसमें तो कुछ नहीं है, उसने करवाई नहीं कुछ मेरी। तो मैंने कहा फिर आज वो मेरा कौन नाम, से डिपार्टमेंट में है? वो भी सर फिजिक्स के लिए उसने अप्लाई किया। उसने भी नहीं जमा कराया? कहते ऐसे नहीं सर, अभी बात भी वापस नहीं हुई। बात हो गई। हाँ, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा, ताकि तो सर बता दो। और वो फाइल डाल देना, रियल एक्सेस के इसमें डाल देना। हाँ बेटा बेटा सर वो एमएससी की एग्ज़ाम वो रजिस्ट्रेशन किया था मैंने, उसके डॉक्यूमेंट जमा कराने का पता नहीं था, तो लिस्ट में नाम नहीं होता, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया। टाइम हो गया, 29 तारीख लास्ट डेट। हमारे हाथ में कुछ नहीं बैठा, ये सारा डेट डेट पड़ा है, होता है, अकाउंट क्लोज हो गया। ऑनलाइन सिस्टम टाइप है, उस दिन जमा करा दिया, उनके नाम आ गया, जिनने जमा नहीं कराया तो लिस्ट ओपन हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ बशर्ते यूनिवर्सिटी कोई डेट बढ़ाए। सर वो अभी एक और लिस्ट नहीं आती, फर्स्ट लिस्ट लिखा था इस पे, तो जो अभी तक आई है, कहाँ पे? जो अभी लिस्ट जारी की है लास्ट 48%। फर्स्ट लिस्ट या सेकंड या थर्ड लिस्ट जो भी होती है, वो उन्हीं की निकलती है जिनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वेटिंग लिस्ट में भी उनको ही लगता है जिनका ड्यू डेट से पहले फॉर्म जमा हो जाता है, उन्हीं की वेटिंग लिस्ट अभी तो मिलती है। फर्स्ट या सेकंड कुछ मतलब ही नहीं है, हमारे तो 25 सीट है, 110-12 फॉर्म है। 25 सीट है, हाँ 40 का बोला। 25 25 रेगुलर है है, और 7 7 ऐसे रेगुलर है, 32 है ऐसे बस की 7 सीट है, टोटली 32 है। बेटा देख, तू कहीं प्राइवेट वगैरह देख। पर अब वेट करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ कहीं तो भी नहीं। 3-4 लोग पहले भी आए थे, और पर हो नहीं सकता, मेरे भी हाथ में नहीं है। 29 है, आज तो 11 तारीख है। फिजिक्स भी करनी है तो 30 को भी जमा नहीं करा प्राइवेट सकता। है। इसका क्या सर, वो जो फॉर्म भर रहे थे यहाँ वो से पता गया था। कारण तय कुछ भी हो सकता है, लीगल कारण हो सकता है, तो बीमार हो गया, कुछ और हो गया, वो जो भी रीज़न है, तो वो रीज़न अब रेक्टिफाई तभी हो सकता है जब डेट बढ़े। अब इस रीज़न का कोई मीनिंग नहीं, जो जो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो सर लिस्ट मतलब अभी और बाकी है सर? कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें नाम है उन्हीं लगे का। बेटा। नहीं मतलब इसके ऊपर फर्स्ट का अरे मेरी बात सुन, फर्स्ट सेकंड का मतलब नहीं है, अब इनमें से 99% तो पूरी सीटें भर जाएगी। बच भी गई ना, तो वेटिंग लिस्ट में भी जो इन्हीं बच्चों में से लेंगे जो ड्यू डेट से पहले फॉर्म जमा करा चुके हैं। नए फॉर्म इनवाइट नहीं करते, या जिन्होंने हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई उनसे नहीं हार्ड कॉपी नहीं लेते, इन्हीं में से भर जाएगी। डेट बढ़ेगी तो हो सकता वो यूनिवर्सिटी लेवल की बात है, हमारे डिपार्टमेंट है, में वो नहीं। एक डिपार्टमेंट का नहीं, सारे इंस्टीट्यूट का। सर वो बढ़ेगी तो कहाँ से कैसे पता लगेगा सर? जैसे तुमने फॉर्म भरा तब पता लगा, वैसे वो भी पता लग जाएगा, ऑनलाइन पता लगेगा या अखबार पेपर में में आएगा। आएगा, या पेपर में आएगा, जो भी होगा। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि पता नहीं था, तो जहाँ फॉर्म भरा था ना उसके ऊपर लाइन चल रही है, हार्ड कॉपी जमा कराना डिपार्टमेंट में जरूरी। नहीं, ये तो एक्सक्यूज हो नहीं सकता ना। बाकी 112 ने तो जमा कराई नहीं, तो वो उन्होंने कहाँ से कराई, क्यों कराई, कहाँ से? 3-4 लोग ही हो तुम। मैंने अभी स्टूडेंट से ही बात की सर, वो साथ में ही था, ये यहीं से जिससे करी भी थी। बात की, पर बात करे समझ में तो आ गई ना, इतना तो समझदार है कि और तभी तभी कंसिडर हो सकती है जब डेट बढ़ाए। बाकी तो कितने 100 रीज़न बताएगा, अगर 100 के 100 सही रीज़न होंगे तो भी कुछ भी नहीं। सर के हाथ में कुछ नहीं है, ये समझ लो। ठीक है ना? ठीक, अभी सर कहीं पे और बात नहीं है तो कुछ डेट बढ़ाने की कहीं कोशिश करनी है तो कर लो, जहाँ से हो सकती है। मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, अब बढ़ना नहीं बढ़ना मुझे नहीं पता, जनरली बढ़ती थी। लास्ट में जाके तो मैं खाली ट्रांसफर हो गई।
अब मैं ये 180 नंबर रिकॉर्डिंग आपको सुना चुका हूँ, ठीक है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे एस मीना जी भी है, गिरिजाचार्य सर भी है, के पटेल सर भी हैं, दूसरे कर्मचारी है वो भी है, सबके सब कह रहे हैं आपने हार्ड कॉपी जमा कराई ही नहीं तो आपका लिस्ट में नाम आएगा कैसे, ठीक है। और मैं इन लोगों को बार बार ये बोल रहा हूँ, सर मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, आप लोगों ने एक फॉर्मेट जारी किया है जो यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड में देखा, बीएससी के स्टूडेंट से भी मैंने पूछा, जो बीएससी के स्टूडेंट जो अभी एमएससी के एडमिशन के लिए आए थे उनसे हो कि आप लोगों का आपने हार्ड कॉपी जमा करा दी, क्या क्या प्रोसीजर है, डायरेक्ट ले रहे हैं, कैसे है, क्या नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है या फिर जो एनरोलमेंट लिस्ट है उनमें नाम आया, उनके जो नाम जो आए हैं उनके हिसाब से हमने जमा कराई है, वरना उन्होंने हार्ड कॉपीज़ नहीं ली है। और ये मैंने आप लोगों के ऊपर फ़ोटो भी भेज दिया जिसमें 6 पॉइंट में अच्छे से लिखा हुआ है, देखो इनमें फ़ोटो के 6 पॉइंट में, लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म विदाउट लेट फ़ी अक्टूबर 16 2021। 7 पॉइंट इन्होंने लिखा है लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म विथ लेट फ़ी अक्टूबर 23 2021, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 8 पॉइंट, अब ये ध्यान से देखिएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ऑनलाइन, ऑनलाइन एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी अक्टूबर 25 को, जिसमें जिन लोगों की मेरिट है, मेरिट के बेस पे एक लिस्ट जारी होती है वो होगी, और एनरोलमेंट जिनके हुए हैं फॉर्म उनके भी इसमें नाम आएंगे, ठीक है। अब 9th पॉइंट आप देखिए, उसके बाद 8th के बाद, अब ध्यान से देखना, 8th के बाद 9th पॉइंट है कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अक्टूबर 29 2021। तो कुल मिला के अक्टूबर 25 को इन लोगों ने ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करी थी, या जिनका एनरोलमेंट जितना भी नाम वगैरह है, जिन्होंने एमएससी जो फॉर्म भरे थे उसमें नाम आना चाहिए था, मेरा नाम ही उसमें नहीं था। मैं इन लोगों से यही बोल रहा था, सर मैं हार्ड कॉपी जमा कराने आ रहा हूँ आप लोगों के पास, लेकिन पीछे लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। मैं बार बार आया था, इससे पहले भी अक्टूबर 29 से पहले बहुत बार आया था मैं, अक्टूबर 27 को भी आया था, अक्टूबर 26 को भी, तो इन लोगों ने लिस्ट में मेरा नाम पाया नहीं। तो मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं अब जमा कैसे कराऊंगा अपना। मैं तो ये फॉर्म दिखा सकता हूँ, चालान दिखा सकता हूँ, इसके बेस पे आप देख लीजिए, अब आपकी कोई फॉल्ट रही होगी यूनिवर्सिटी की, मैं क्या करूँ इसमें। मेरा तो जो काम था वो फॉर्म भरना था, एनरोलमेंट में जो चालान की जो फीस थी वो फीस भरनी थी, और मैं फॉर्म जमा कराने आया हूँ। तो ये कहते नहीं भाई आपका जो लिस्ट में नाम नहीं है हम लेंगे नहीं। तो ये क्या बात हुई कि यूनिवर्सिटी ने मेरे पैसे तो काट लिए चालान के, फॉर्म भी मैंने टाइम पे भर दिया, अब ये ले नहीं रहे क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। तो अब ये सब मेरे को यही समझाने में लगे हैं कि आपने हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई, इसलिए या तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, और इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो टाइम निकल गया सब कुछ। और मैं ये अक्टूबर 29 जो थी लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट कराने की हार्ड कॉपी की, और मैं इससे पहले से घूम रहा हूँ 5-6 दिन से, बार बार लगातार जेएनयू के हेड ऑफिस में भी घूम रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी घूम रहा हूँ, बार बार घूम रहा हूँ, और ये बोल रहा हूँ कि सर मेरा फॉर्म नहीं लिया जा रहा है जो भी है। तो फिर ये लास्ट में एक्सक्यूज़ भी ऐसे ऐसे देता है कि आपके तो परसेंटेज नहीं थे, वैसे ही नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। मैंने कहा सर वो बात की बात है, परसेंटेज के बेस पे होता, सबसे पहला काम तो हमारा फॉर्म भरना है, फॉर्म ला के जमा कराना है, जमा कराने के बाद मेरिट आएगी, फिर उसके हिसाब से आप लोगों के जो है आप चयन करोगे। मैं कह रहा हूँ मैं फॉर्म भर चुका हूँ, चालान भर चुका हूँ, मेरा ना तो लिस्ट में नाम आया, ना आप लोग फॉर्म ले रहे हो, ठीक है। और मैं पहले भी घूम चुका हूँ, अब आप लास्ट डेट खुद ही निकाल देते हो, फिर मुझे बोलते हो कि आप तो डेट के बाद में, मैं डेट के बाद में क्या है, मैं तो फॉर्म भी पहले भर चुका हूँ, तो डेट बाद में आके करूँगा क्या मैं। आपने खुद ही लिखा है ना लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म विथ लेट फी अक्टूबर 23 है, मैं तो अक्टूबर 16 को ही भर चुका हूँ फॉर्म, तो इतने टाइम तक मैं कर क्या रहा था। मैं आपके पास आया था भाई, जो फॉर्म भरेगा वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना अपने दोस्तों से किसी से भी कि अब फॉर्म का करना क्या है, कहाँ जमा कराना है, कब कराना है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब यूनिवर्सिटी क्या कहता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, आपका तो जो है लिस्ट में नाम ही नहीं है, चालान आपने कर दिया वो हमें पता नहीं है, इसका यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, हम आपका फॉर्म नहीं लेंगे। और एक्चुअल में इनका क्या कारण रहता है क्या नहीं रहता है मुझे पता नहीं, ना डिपार्टमेंट ने कुछ किया, ना एचओडी के आर पटेल ने कुछ किया,
इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मनुस्मृति का जो बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में मिसबिहेव था, मेरे परसेंटेज पे मार्किंग पे मेरी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ रहा था, मैं बार बार इनकी कंप्लेन कर रहा था। उस समय अशोक पुरोहित जी जो थे डीन थे बीएससी के समय, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो ना किसी ने कुछ किया ना बात, कुछ नहीं करते ये लोग अपना, ना तो ढंग से टाइम पे सिलेबस पूरा कराते थे, सिलेबस तो छोड़ो, ये तो अपनी पूरी यूनिट ही नहीं कराते थे। बीएससी की एक 5 यूनिट होती थी, तो 5 यूनिट में से ये 1 या 2 या लगभग 2.5-3 मुश्किल से कराते थे ये मनुस्मृति, उसके बाद गायब, छू, पता ही नहीं है, जैसे है ही नहीं। प्रैक्टिकल में भी आएंगे तो एक प्रैक्टिकल करा दिया, 2 करा दिए, फिर बोले अपने कर लो तुम ये वो, या अपने काम में, ठीक है। और ये बड़े सिलेक्टिव लोगों को ध्यान में रख के चीज़ों को उनको बेवकूफ़ बनाती है, करती है। इनका जो भी है ना, मैं पहले बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, ये इनकी यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी फॉल्ट रही थी। तो इस 180 रिकॉर्डिंग में मैं आपको यही 180 नंबर रिकॉर्डिंग में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि ये फॉर्म इन लोगों का है जेएनयू का, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ऑनलाइन होगी, 8वां पॉइंट जो है, तो उसमें सबके नाम आते हैं, एनरोलमेंट वालों के भी, मेरिट वालों के भी। मेरा नाम ही नहीं था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में घुमा हूँ खूब अच्छे से कि सर मेरे को फॉर्म जमा कराना है लेकिन नाम नहीं है, वो आप देख लेना। तो ये कह रहे जब नाम ही नहीं है तो हम लेंगे क्यों फॉर्म आपका। बाद में गए हूँ तो बोल रहे हैं अब तो तुम्हारी डेट चलेगी, हम फॉर्म क्यों लेंगे। कुल मिला के इनकी यूनिवर्सिटी से कोई हिलना डुलना नहीं चाहता था अपनी जगह से। कोई भाई आलस की बात है, क्यों हिले, हमें क्या लेना देना। इनको फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि स्टूडेंट का एडमिशन हो या ना हो। यूनिवर्सिटी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही ना। यूनिवर्सिटी कह रही है आप फॉर्म भर दो, अब यूनिवर्सिटी के खाते में पैसे डाल दो और आगे हमें मतलब नहीं है। चालान वाले पैसे आप यूनिवर्सिटी के डाल दो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भर दो, फॉर्म आप जमा करा दो, आगे पीछे घूमते रहो। अगर आपका नाम नहीं आया तो हमें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं, आ गया तो ठीक है। मतलब तो फिर इसकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है। फिर स्टूडेंट फॉर्म भर ही क्यों रहा है जेएनयू के, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, उसका तो कभी भी नाम निकाला जा सकता है या फिर कभी भी उसका कुछ भी हो सकता है। फिर ये तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर भी कैसे सकता हूँ जिसमें मेरी सिक्योरिटी पहले ही नहीं ले रहे हैं, ये बाद में क्या सिक्योरिटी लेंगे स्टूडेंट की। ये जो है मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम जो 2021-22 का फॉर्म था उसके लिए जो मैंने अप्लाई किया था उसके बारे में बात करी है, ठीक है। अब अगली बार देखना 2022 और 23 में इन्होंने क्या किया होगा। इनको, इनकी होशियार की देखते रहना आप, ठीक है। सर वो कंप्लेंट वाला कुछ आया 5856 नहीं आया। क्या सर वो डायरेक्टली वहाँ नहीं जा सकता ना, आपके पास आएगा फिर ही वीसी सर के पास जाएगा ना। नहीं डायरेक्ट भी दे सकते हैं। दे सकते हैं तो डायरेक्ट देंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। फिर वो भैया उसके लिए फिर हम क्या करें। नहीं कैसे, शाम को दे देते हैं तो हमारे पास आएगा तो हम बता सकते हैं। तो पास मेरे ही को नहीं सर आएगा। से मिलने की डायरेक्ट अथॉरिटी तो होगी नहीं, अनुमति होगी फिर वहाँ लेटर डायरेक्ट जाता है तो। साहब से अभी मिल तो नहीं सकते, सेक्रेटरी साहब उनसे मिल लो अभी फ्री हो तो। हेलो मैं ऑफिस हूँ। फोटो कॉपी करनी 3। हाँ 3 अरे भाई हाँ, तो फिर वही बात करो जो बता
के आर पटेल सर से मिलना है। आ गया नाम क्या है? पारस कुछ साइन वाइन कराना है, कैसे मिलना है? मिलना है। पारस चौधरी पूछना है कुछ। ये ना सर वो कंप्लेन के रिगार्डिंग पूछना था कि यहाँ से भेज दी गई है क्या? वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भेजी नहीं है। क्या चीज़? कंप्लेन लेटर दिया था मैंने लिख के। क्या कंप्लेन थी? वो तो पढ़ी है ना, उसमें पूरा रखा है मैंने। क्या पता है ना थी? आपको? तो बताने में हर्ज है क्या? हर्ज है सर मुझे, है? हर्ज है सर। तो फिर वही बात करो, जब बताने में नहीं, हर्ज है मैं तो सर फिर ये आते क्यों यहाँ? मैं आया था सर, आपसे भी बात की थी मैंने। वो जब तो मैंने एक सवाल पूछा बता दो, तो क्या बताने में मुझे हर्ज है, तो फिर यहाँ क्यों आए? अब सुनो ना सर, फिर मैं भी सुनने के लिए तो पूछ रहा हूँ, मैं और भी बताना नहीं इसीलिए चाह बता रहे रहा ना। हूँ सर। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आप क्वेश्चन इस हिसाब से करते ना, हर्ज किया है तो। तो सवाल भैया मैंने कहा कि कोई कुछ बात नहीं। शिकायत किया है, तो क्या मुझे बताने में हर्ज है? हाँ सर, तो इसी वही मैंने कहा, और क्या कहा? हाँ बताओ, ऐसा है सर, बताना चाह रहे हो तो मैं बताओ। फिलहाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस मकसद से आया हूँ कि सर वो आपने लेटर भेज दिया क्या वहाँ पे? इसका जवाब तो कोई ज़रूरत नहीं है मैं आपको दूँ। आप अगर मुझे कुछ बताना चाहो तो मैं बताना सर चाहूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट में बात करिए। ठीक है सर, मैं कल आया वापस यहाँ पे पूछने के लिए। जब ऑफिशियली काम ऑफिशियल तरीके से होते हैं, और अगर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो तो पर्सनली बात करने से जवाब होगा। और ऑफिशियली है तो जिसने शिकायत वहाँ आई है उनको जवाब जाएगा, फिर आप आते ही क्यों? नहीं और अगर आप आए हो तो मुझे कुछ बताना चाहते हो बता दो। सर, वहाँ से जब बोला है कि आप वहाँ पता करिए, जब लेटर वो भेज देंगे तब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर जो आपने दिया है कंप्लेन लेटर का, तब हम आपको आगे बताएंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे वो कह रहे हैं आपसे मिलिए और आप आप बताना चाह रहे हो मुझे कुछ या नहीं? पहले ये इसके रिगार्डिंग सर। आपने जो शिकायत दी, क्या शिकायत है बताना चाह रहे हो या सिर्फ यही पूछना चाह रहे हो? पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो तो आप जानना पूछने चाह के रहे लिए हो। तो मैं आपके लिए ऑथोरिटी नहीं हूँ कि मैं आपको जवाब दूँ। अच्छा आपको वो मैं उनको जवाब दूंगा जिन्होंने जवाब दिया, तो उनको भेज दूंगा। और बताना चाह रहे हो तो मैं तैयार बैठा हूँ आपकी बात सुनने के भेज लिए। दूंगा, मतलब अभी भेजा गया नहीं है? वो जो भी होगा वो, ये कुछ बातें चीज़ें ऐसी होती है, वो ज़रूरी नहीं कि बताएं। ओके सर, ठीक है। क्योंकि सर मेरे को वहाँ से बोला गया था, इसीलिए मैं हाँ आया चलो था कोई ना। बात नहीं। और बताना चाह रहे हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ, अगर बताना चाह रहे हो तो। सर आपने वो लेटर पढ़ा? मैं बताऊंगा सर, आपने पढ़ा? पहले आप बताओ तो सही, आप ये सवाल पूछ रहे हो, मैं मतलब मैं मेरी सर बात का कोई जवाब देना नहीं चाहते हो, सिर्फ पूछ रहे हो जैसे मैं मेरे इसलिए कोई पूछ रहा हूँ अधिकारी सर। बन के पूछ रहे हो। मैं तो यार आपको सुन रहा हूँ, बुलाया हूँ, बात करना चाह रहे हो, और आप मेरे से सवालों पर सवाल पूछ रहे हो, जवाब एक भी देना नहीं चाहते हो। ये इतने लोग बैठे हैं उनके सामने खुली बात है, एक भी मैंने जो पूछा आपने जवाब दिया, सिर्फ पूछ ही पूछ रहे हो। मतलब जवाब देना भी जवाब चाहते तो हो या सर सिर्फ पूछ रहे हो, ये जवाब बताओ। तो सर आपने भी नहीं दिया सर। क्या? आप कह रहे हो कॉन्फिडेंशियल है जो। हाँ वो तो कॉन्फिडेंशियल मैं कह रहा कोई हूँ। बात नहीं, चलो आपने बोल दिया हाँ confidential। ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंशियल है। अब और लेटर अगर कुछ के, बताना चाह रहे हो तो बता हाँ दो। लेटर के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं ना आप, हम्म। तो सर हाँ अगर कंप्लेनिंग उसकी तरफ से बता रहा पूछ हूँ रहा ना। है तो फिर बैठ के आप नहीं, आराम मैं से। नहीं बैठना चाहता। चलो गया। कंप्लेनिंग लेटर था, हाँ क्या? दो चीज़ के ऊपर था। हाँ। एक तो एमएससी लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके जो भी हम्म। वो लिस्ट में नाम नहीं डाला गया। कहाँ पे? यहाँ? हाँ हाँ आपने हार्ड कॉपी जमा दी, ऑनलाइन में आपका नाम था? सर, मैं पहले कंप्लेन बता देता हूँ, फिर वो है ना, ठीक। आप वो सुन लीजिए। दूसरा था प्रीवियस ईयर में जो टीचर के द्वारा मिसबिहेव किया गया उससे। कब? प्रीवियस ईयर जब मैं फाइनल में था, अच्छा ठीक है। काफ़ी टीचर्स ने किया, एक टीचर्स नहीं है। सेकेंड ईयर में भी हुआ था। हम्म। फाइनल ईयर में मैं डीन सर से भी मिल के आया था और कंप्लेन लिख के दी थी मैंने वहाँ पे। ठीक है।
उन्होंने कहा था बेटा अभी एग्ज़ाम पे फोकस कर लो, हम्म। टाइम कम है, मैं इस पे आप चाहोगे तो कार्रवाई कर लूँगा, आप बोलिए एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। उन्होंने ऐसे बोला सही सही तरीके से। ठीक है। मैंने लिख के दे दी एप्लीकेशन। हम्म। उसके बाद सर उस दिन रश में थे, शायद से भूल गए जल्दबाजी में, जो भी है। है जल्दबाजी में थे उस दिन सर, कौन सर? डीन सर, हाँ। या शायद उन्होंने जो भी है नहीं पढ़ा हम्म। वापस। उसमें मैंने लिख के दिया था एप्लीकेशन में कि आप एक बार कम से कम टीचर्स को बोल दीजिए कि नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, गलत है, आप क्लास के दौरान जो भी बोल रहे हो स्टूडेंट को, हक नहीं है आपको, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था। वो सब मैंने उसमें लिख के दिया था। तो सर ने ठीक। बोला आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा। तो उन्होंने भी बाद में कुछ बात करी नहीं, एप्लीकेशन मैंने दी थी। अब वो जिस कारण से भी नहीं करी मुझे नहीं पता। ठीक है, उन्होंने नहीं करी तो वो तो बात खत्म हो गई वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ। ख़त्म तो नहीं हुई है सर। तो फिर उस चलो ठीक है, बंदा आगे बढ़ो। दो चीज़ के रिगार्डिंग थी ना, हम्म। एप्लीकेशन में यही सब लिखा हुआ है इन चलो चीज़ों के ठीक बारे है, में। तुम्हें जवाब जो भी होगा हमारा जवाब देते हैं। ठीक है, आप वही बात करो। भेज देंगे या भेज दिया सर? मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, और आप मेरे अधिकारी नहीं हैं जो मैं आपको सर कुछ बताऊं। मैं अधिकारी बन के नहीं आया हूँ, मैं वहाँ पे जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलो यहाँ पे ठीक आया है, हूँ। तो वो वहाँ से फ़ोन आ जाएगा मेरे पास, या जो तो भी लेटर आना नहीं, है तो आ अभी जाएगा। मुझे मतलब अगर मैं वहाँ जाता हाँ, हूँ जो भी और वो जो बोलते हैं, जो भी आप। हाँ। सुनेंगे नहीं तो आप सर जवाब कैसे देंगे मुझे? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर वहाँ पे जाता हूँ मैं और पूछता हूँ उनसे हम्म। कि क्या लेटर यहाँ पे आया है, और वो कहते हैं कि हमारे पास सीरियल नंबर के हिसाब से अभी कोई सही नहीं भेजा गया है, हम्म। और यहाँ से सर के पास जब आया तो सर ने कहा था कि वो वहाँ पे लेटर चले गए हैं। ठीक। ऐसा क्यों है कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि लेटर गया है और यहाँ से आप, हम्म। हाँ। यही जानना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप बता रहे हैं कि वो चले गए और वहाँ से वो बता रहे हैं कि नहीं गए। तो मेरे से क्या क्या करोगे, मेरा क्या चाहते हो मेरे से, ये बताओ। आपका करने के लिए मैं तो नहीं आया हूँ सर तो यहाँ पे। क्या चाहते हो आप मेरे से? गलत तरीके से क्यों बोल रहे हैं, मेरा क्या करोगे या नहीं करोगे? हाँ, नहीं, फिर आप कह रहे हो कि वहाँ ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर इसके बीच में आगे क्या रास्ता है? वो आप जानना चाह रहे हो कि मैं क्या करूँगा, वो तो मैं बताऊँगा नहीं, मेरा भी कुछ है ना। मैं तो इतना बता रहा हूँ सर कि अगर आपने भेज दिया तो आप बता दीजिए, नहीं तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि नहीं भेजा है ठीक। और ठीक। यहाँ से आप कह रहे हैं कि भेज दिया है। जो भी होगा मैं उनको जवाब दे दूंगा भाई, मेरी तरफ से जो भी होगा, जो आपकी शिकायत होगी मेरे संज्ञान में आई होगी तो मैंने जवाब दे तो दिया होगा, सर देना बात ये है होगा तो भी दे कि दूंगा। अभी सर अगर वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है, आपकी बात होगी फिर। ठीक है, नहीं, अभी लास्ट जो है आप जान तो लीजिए। आप पधारिए, बेस्ट, पधारो। ठीक। थैंक यू। धन्यवाद दे रहा हूँ मैं, मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जिससे आप लगे कि आपको टीचर कह रहे बात हैं, तो कर हेड कह रहे लीजिए हैं। सर पूरी, मैं तो अभी यहाँ खड़ा हूँ जानने के लिए और आप तो कह रहे हैं धन्यवाद। ये तो हाँ। भगाने वाली बात हुई ना सर, कौन सा धन्यवाद हुआ सर ये? अरे यार, तो आप क्या चाहते हो, मैं उनका जवाब उनको दे दूंगा, देना है उनका तो नहीं, दे दिया होगा। नहीं आप जाइए, पधारिए मैं यहाँ यहाँ से। से पूछ रहा हूँ कि मैं आपका, आप मेरे अधिकारी नहीं है जिसको मैं जवाब दूं। काम आपने था ना रिटर्न सर। में कंप्लेन की है, कंप्लेन का रिप्लाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, पधारिए आप। नेक्स्ट टाइम सर यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना हाँ, उसके रिगार्डिंग? बिल्कुल नहीं आने की हाँ जरूरत। बस यही था। हाँ ठीक। कोई बात ओके, थैंक यू। अभी ये जो आपने 210 और 213 रिकॉर्डिंग सुनी है, इससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। देखो, मैं जब लिस्ट में नाम नहीं आया गया, फिर मैंने हार्ड कॉपी जमा कराने की कोशिश की थी, उन्होंने हार्ड कॉपी नहीं ली, मुझे ये बोला गया कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं था, हम नहीं लेंगे, अब आप लेट आए हो, जो भी बहाने इन्होंने बनाते बनाए। तो मैंने, और एक चीज़ ये कह रहे थे बीएससी में जो भी आपके साथ हुआ, चाहे सेकेंड ईयर में चाहे फाइनल ईयर में, वो तो आपने पवन के कसारे सर जो डीन थे उनको बात लिख के दी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो बात ही ख़त्म हो गई। ख़त्म कहाँ से हो गई भाई, मेरे पे ऊपर असर पड़ा है उस चीज़ का ना, उनके ऊपर कोई कंप्लेन हुई है, मेरा नुकसान भी हुआ है, भरपाई करो मेरे नुकसान की, बात ख़त्म कर दो। आप ये कौन होते हो कहने वाले कि नुकसान तो हमने किया, भरपाई नहीं हुई और बात हम ख़त्म करेंगे? क्यों करोगे आप ख़त्म? मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार है, मेरे भी कुछ नुकसान या फ़ायदा होता है। आपने नुकसान किया, मेरे को क्या पता कैसे भरोगे, भरो उसको। मेरा रिजल्ट ख़राब कर दिया, ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लायक छोड़ा है, ना कुछ। मैं एफकेट जैसे और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम को इनकी वजह से चूक गया था, ठीक है। एसटीएबी करके एक एग्ज़ाम होता है,
DRDO वगैरह, मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे, मैं साइंस के फील्ड में लगभग एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता था, इतना मेरा रिजल्ट इन्होंने ख़राब कर दिया कोरोना में और उसके बाद फाइनल ईयर में। ये मनुस्मृति के कारण हुआ था, सब कुछ मैं बता दूं। इनके बारे में शिकायत लिखी हुई थी मैंने कि ये मैडम जो है इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, मैं इनसे दूर रहता हूँ तो भी पास में आके डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। मैंने बस इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि ये मैडम मेरे पास में ना आए, मैं साल के अंत में एक बार जो प्रैक्टिकल कॉपी चेक करानी होती है वो करवा लूँगा मैं अपनी कॉपी चेक। ये मैंने आज जी संगवा सर को ही बताया था, मेरे पास में ये मैडम ना आए, मुझे अच्छा नहीं लगता और ना मैं जाता हूँ इनके पास में, ठीक है। हम दोनों एक डील कर लेते हैं कि मैं साल के आखिर में आके आपसे कॉपी चेक करवा लूँगा, उसके अलावा मैं आपसे ना कोई थ्योरी क्लास नहीं लूँगा, और जो प्रैक्टिकल में मैं आऊँगा मेरी मजबूरी है, घर पे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कर नहीं सकता, तो मैं जब यहाँ प्रैक्टिकल करने आऊँगा मैं मैडम को मना कर चुका हूँ कि मेरे पास में नहीं आना, मैं स्टूडेंट से ही समझ लूँगा, आप जो भी स्टूडेंट है, मैं मैम के पास ही नहीं जाता, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं था इस मनुस्मृति नाम की औरत से, ठीक है। जो टीचर तो छोड़ो, औरत तो छोड़ो, माँ तो छोड़ो, कुछ किसी काम की नहीं है किसी भी मायने में, मेरे को नहीं रहना है ऐसे लोगों के साथ में, ये बोल के। तो ये तो कह रहे बात खत्म हो गई, नुकसान हो गई KR पटेल जी, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ था, जब लिस्ट में नाम नहीं आया, हार्ड कॉपी इन्होंने नहीं दी, तो मैंने ये शिकायत हेड ऑफिस में जाके VC सर को लिख के भेजी। उसका जो एप्लीकेशन नंबर था 5856 जो था उसका एप्लीकेशन नंबर था। तो वहाँ के जो पियोन है मैंने उनको दी एप्लीकेशन वगैरह, राजा राम जी थे सेक्रेटरी टू VC, उनको बताया सब कुछ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर ये एप्लीकेशन एक बार हेड ऑफिस में जाएगी KR पटेल जी के पास में, वो पढ़ेंगे, फिर वो अपना जो जवाब है वो या तो VC को देंगे या एप्लीकेशन हमारे पास आएगी तो हम आपको जवाब दे देंगे। तो ऐसा मेरे पास 10-15 दिन हो गए, मैं घूम रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं हो क्या रहा है। मैं बार बार आ रहा हूँ वहाँ पे, वेट कर रहा हूँ, मेरा टाइम जा रहा है MSc का, ठीक है। सब कुछ जुलाई के महीने में चलते होते हैं एडमिशन मेरे, ऐसे करके दिसंबर तक, आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना तो उनमें डेट देखना, दिसंबर तक ये बात चली है। लिस्ट के बाद से मैं घूम रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन। तो अब एप्लीकेशन एक्चुअल में हुआ क्या था, मैंने यहाँ से हेड ऑफिस में दे दी, पियोन जी ने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में KR पटेल जी को भेज दी। अब KR पटेल जी ने वो एप्लीकेशन दबा ली वहीं पे यूनिवर्सिटी में, वो दे नहीं रहे, वो एप्लीकेशन दे नहीं रहे हैं। उनको पता है कि वापस जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कौन सा स्टूडेंट आएगा, कौन सा हम पे कोई कार्रवाई होनी है, कुछ होना है नहीं, वो देंगे ही नहीं। एक बात ये भी थी कि अगर इन्होंने दी भी थी ना तो ये इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी थी VC को, इन्होंने सिर्फ मौखिक रूप में जाके उनको बता दिया और मेरे को कोई जवाब नहीं दिया गया था एप्लीकेशन का। यहाँ पे रजिस्ट्रार को कुछ पता नहीं इसके बारे में, एप्लीकेशन मेरा नाम नहीं आया, मैं घूम रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। हार्ड कॉपी इन्होंने दी नहीं, बस ये एक ही चीज़ कहते कि आपके तो परसेंटेज नहीं थे। तो मैंने कहा परसेंटेज थे नहीं थे वो सब तो प्रोसीजर से होगा ना, सबसे पहले लिस्ट में नाम आएगा, आप हार्ड कॉपी जमा कराओगे, फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं ना। आपके परसेंटेज बहुत सारी रिजर्वेशन से बढ़ते हैं, अलग अलग टाइम के रिजर्व होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स मैं सारे लगाऊंगा, उसके बाद जाके आप ये बोल सकते हो ना आपका आए। आप पहले ही कैसे कह रहे हो कि आएगा नहीं आएगा। और वो जो BSc में हुआ उसका भी कोई निर्माण किया आपने, कोई भुगतान किया? आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसी हरकतें करते हो, टीचर हो के, आप महिला हो, आपको शर्म नहीं आती? आपने कुछ किया? तो ये कहते वो तो हमारी यूनिवर्सिटी, हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब इनका मनमाना था कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी मिसबिहेव हो सकता है, उसका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, फॉर्म से नाम निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है लिस्ट से, लेकिन हमें कोई कहने वाला है नहीं, हम कुछ नहीं। ये जब प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी को एक दिन में मिला घूम फिर के, तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे को ही लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से, आपके साथ धक्का मुक्की, हाँ एक चीज़ और, धक्का मुक्की मारपीट भी हुई थी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको आगे सुना दूंगा। ये मैं MSc फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पुलिस के पास भी गया था उस समय। तो प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं, ये तो पुलिस का मामला, पुलिस के पास जाओ, हम क्या करें, हमें तो कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, आपका नाम नहीं आया तो हम नहीं जानते। मैंने कहा सर आप नहीं जानते, आपके यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फॉर्म जमा करा रहा है, फीस चलान की आपके, सॉरी एनरोलमेंट फीस जो है वो आपके यूनिवर्सिटी में जा रही है, आपको पता नहीं? आप रुपए क्यों ले लेते हो वहाँ से, फिर क्यों काटते हो चार्ज आप? मैं तो फिर अपना कभी फॉर्म भर रहा हूँ, कभी वहाँ पे टाइम लगा के आपकी यूनिवर्सिटी के आगे पीछे घूम रहा हूँ फॉर्म जमा कराने के लिए, कभी पैसे लगा रहा हूँ, कभी ऊर्जा, वो फिर इतना सारा प्रोसीजर, और क्यों एक स्टूडेंट को बर्बाद होना, वो डायरेक्ट दूसरी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके एडमिशन ले, JNU में आना ही नहीं चाहिए। तो वो प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी बोलते हैं कि मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, जाओ ये वो। एक्चुअल में ना तो इन्होंने एप्लीकेशन मेरी KR पटेल जी ने VC को दी थी, ना VC को सच्ची बात पता थी, जो थी वो उन्होंने अपने फेवर में, उनको कुछ नहीं। और अगर VC को पता भी होती ना तो VC इन पर कुछ एक्शन नहीं करता। ये मुझे बाद में पता चला जब कन्हैया लाल श्रीवास्तव जो दूसरे डीन आए थे ना उनसे, कि अगर चीज़ें होती भी ना तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मुद्दा यही था कि स्टूडेंट को कैसे घुमाया जाता है, वो अब हेड ऑफिस
और फिजिक्स डिपार्टमेंट में घूम रहा है कि भाई एप्लीकेशन वीसी को दी है कि नहीं दी है। वहाँ से के आर पटेल जी, अब देखो के आर पटेल जी मेरे को उकसा रहे थे कि आपने उसमें, वो मुझसे ही उगलाना चाहते थे कि आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, आप बताओगे कि मैंने कहा सर मैं नहीं बताना चाहता। तो बोलते कि आपका कोई हर्ज है तो, अरे भाई हर्ज क्या है, आपके सामने मनुस्मृति बैठी हुई है उस कमरे में, उसमें आपके जो है कश्यप दूत बैठे हुए हैं, आरजी सेंगवा सब बैठे हुए हैं, आप उनके सामने मुझे बुला के ये कह रहे हो कि आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, क्यों आपने नहीं पढ़ा है, कि आपको नहीं पता है क्या क्या लिखा है। ये एक्चुअल में कर क्या रहे थे, ये ना मेरी ही क्लास लगा रहे थे, उन टीचरों के सामने बुला के मेरी रैगिंग करना चाह रहे थे कि ये स्टूडेंट है अब ये क्या कर लेगा, अब देखो इसको नचाते हैं, हम लोग टीचर है, हम लोग प्रोफेसर है, मैं मनुस्मृति हूँ, मेरा हस्बैंड ये है, तुम कर क्या लोगे, कर लो जो करना है, ठीक है क्या ही कर लोगे तुम। ये मेरे को ऐसे दिखा रहे थे। तो अब ऑडियो में, हालांकि वीडियो तो है नहीं इसमें, कुछ दिख नहीं रहा, और ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ इनको पता है मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने उनको वहाँ प्रवीण चंद्र जी को रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई थी, तो इनको पता लग गया था कि अब ये रिकॉर्ड करता है फ़ोन में। तो इन्होंने क्या कहा कि आपको कोई हर्ज है ना तो आप बताओ, नहीं तो मेरे को तो आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको पता ना जवाब क्या देंगे। अब मैं लेटर का पूछा, लेटर वहाँ क्यों नहीं दे रहे, ये इतने टाइम से 3 महीने से, दिसंबर का महीना आ गया अभी तक लेटर नहीं दिया। अब दिसंबर तक आपको अच्छे से पता होगा कि एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला होता है। मैं अब दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन लेने लायक बचा ही नहीं, इनके पीछे घूम घूम के मेरा साल जा चुका है, सीधी सी बात है। लेकिन अब मैंने कहा कि मेरा साल गया तो गया, इनसे मैं ये चीज़ें ठीक करवाऊंगा जो इन लोगों ने करी है। अब ये भी टस से मस हैं, ये कभी कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर अधिकारी नहीं हो, आप मुझसे, आप सीधी सी बात बताइए यार, एक स्टूडेंट है वो पूछेगा किससे, फिर एचओडी होता ही किस लिए, इसीलिए होता है ना, उससे पूछ सके कि भाई क्या हुआ है क्यों नहीं हुआ है। तो आप उससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसमें उनकी गलती आएगी, तो वो ऐसे सीधा बोलेंगे आप हमारे अधिकारी नहीं हो, या वो बोलेंगे ये तो कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो वीसी जो है मुझे जवाब देंगे, मैं वीसी को जवाब दूंगा। मतलब स्टूडेंट का कोई रोल नहीं इसमें, ठीक है, कि स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है, यूनिवर्सिटी अपना अपना करता रहेगा, स्टूडेंट बीच में धक्के खाते रहे जैसे मैं खा रहा था। तीसरी चीज़ लास्ट में कह रहे थे ना कि आप अब मेरा क्या करना चाहते हो, क्या करोगे। तो ये स्टूडेंट्स को एक तरीके से भड़काते हैं खुद ही, कि स्टूडेंट हाथ उठा दे, कुछ कर दे या कुछ बोल दे ताकि ये गलती में आ जाए, फिर हम लोग स्टूडेंट को धक्का बुक्के दे के भगा दे कर दें। ये पूरी तरीके से एक ऐसा माहौल बना देते हैं ना कि स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट। अब स्टूडेंट यार ये खुद तो कैसे निकलवा ले इनके मुंह से कि आप लोगों ने हार्ड कॉपी नहीं ली, लिस्ट में नाम नहीं आया, और आप लोगों ने अब बीएससी में भी ऐसी हरकतें करी, तो मेरा रिजल्ट तो आएगा भाई, और मार्किंग भी आएगी, लेकिन वो मार्किंग मेरी एक्चुअल मार्किंग है या उनके वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा था और वो मार्किंग खराब हुई थी। तो अब ये चीज़ें तो ये ठीक नहीं करेंगे ना, पता सबको है गलत हुआ है, ठीक नहीं करेंगे। मतलब इन्होंने मेरे सर अपना पाप रख दिया कि पाप हमने करी है, सज़ा तुम भुगतो और तुम्हारा भविष्य तुम जानो। और यही मैं कह रहा था कि जब तुम पाप करो तो मैं किस लिए भुगतूँ, मेरा भविष्य मैं खुद बनाऊंगा, तुम किस लिए मेरा भविष्य बनाओगे उल्टा सीधा कुछ करके। आगे जाके इन लोगों ने क्या किया था, फिजिक्स डिपार्टमेंट के आर पटेल जी ने, इन्होंने जितने भी इनके कर्मचारी है ना, चाहे वो पियोन हो, माली हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, इन सबको भी भड़का दिया कि इसको आने नहीं देना यूनिवर्सिटी में, धक्के मार के बाहर निकालो ये वो। क्योंकि अब मैं बार बार जाकर उनसे पूछ रहा था सर एप्लीकेशन क्यों नहीं दी है, अब आप एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए, मैं पुलिस के पास जाऊँगा, क्योंकि वीसी कुछ कर नहीं रहा है, रजिस्ट्रार मैम कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, और एचओडी कुछ कर नहीं रहा है। अब पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस क्या बोलेगी, ये तो यूनिवर्सिटी का मामला, हम क्या करें। धक्का मुक्की होती है, लड़ाई होती है, गाली गलौज, तो भी इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चा लड़ाई कर सकता है, मारपीट कर सकता है, किसी के भी हाथ पैर कुछ भी हो सकता है भाई। तो वहाँ पुलिस क्या कह रही है, हम तो इस चीज़ के लिए कुछ करेंगे नहीं। एटलीस्ट पुलिस को जाके वहाँ धमकाना चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को, चाहे वो प्रोफेसर हो कुछ हो, उनको बोलना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, ये बच्चा भी घूम रहा है, ये सब टाइम वेस्ट, ये सब क्यों। और मैंने ये जब अपने मम्मी पापा को सबको बताया तो फिर उन्होंने बोला बेटा तुम्हें पता तो चल गया मुद्दे राजनीतिक है ना, नाम आता नहीं आता जो भी कुछ चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है ना कि वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि बेटा देखो है तो गलती लेकिन आप आगे करो। लेकिन मैंने कहा कि 1 साल मेरा जा चुका है बीएससी में, इन लोगों की वजह से मेरा पूरा रिजल्ट ख़राब हो गया, मैं सीडीएस जैसे एग्ज़ाम को दे नहीं पा रहा हूँ, एफकेट में मेरा परसेंटेज इनकी वजह से कम पड़ रहा है, कुछ कुछ सब कुछ इन लोगों का किया धरा है। मैं घर में पढ़ता था, इन लोगों से थ्योरी क्लास अटेंड नहीं करता था कि उनकी बेवकूफ़ी भरी बातें मुझे ना समझ पड़े, इनकी गाली गलौज से ताना मारते हैं, टॉन्ट करते हैं, फालतू डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद भी सब कुछ तो इनका करा धरा, फिर मैं क्यों भुगत रहा हूँ, मैं तो करूँगा इनके खिलाफ, मैंने करा। कुल मिला के बात यही थी कि
मेरे को कितना घुमाया इन लोगों ने एप्लीकेशन के लिए। वो पियोन भी जानता था, राजा राम जी जो सेक्रेटरी टू वीसीटी, उनको भी पता था। मैं तो एक एक महीने तक वहाँ सुबह रोज आके बैठता था, मेरे पैसे जा रहे थे टाइम, वो देख देख के परेशान हो गए। एक दिन तो उन्होंने बोला बेटा अब देखो हमारे साथ भी हुआ है, ये सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी लाइफ का सत्यानाश हो रहा है, वो गलत है सही है, अब छोड़ दो उस चीज़ को। और मैं कह रहा हूँ मैं किस लिए छोड़ दूँ भाई, हाँ जान जाएगी, जाने तो जान, हम तो हाथ उठाएंगे नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तुम करते रहो गलत तुम्हारा। ये मेल 17 तारीख को ये हेड को भेजिए कमेंट के लिए, ठीक है। या 15/11 को ये हमने हेड को भेजी मेल 17 तारीख को, 15/11 को दी थी। हाँ हमने वापस मेल भेज दी उनको हेड को कमेंट के लिए। ये तो सर 2 महीना हो गया, नहीं वो तो कह रहे हैं हमने यहाँ भेज दी वापस, हेड से तो मिला हूँ मैं, हाँ हेड से मिला था, मैंने कहा हमने भेज दी एप्लीकेशन वहाँ पे। और जब मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियल है, हम आगे बताएंगे नहीं कि एप्लीकेशन वापस। कब भेजी? ये सर मैंने तो यहाँ पे 5 या 6 तारीख को अभी गया था मैं, उसके 1 महीने तक तो इन्होंने बीच में घुमाया मुझे, दिसंबर डेट बताओ। वो बता ही नहीं रहे सर। तो फिर वो भेजी नहीं उन्होंने, क्या प्रूफ है भेजी? यूँ कहने से तो थोड़ी होता है भेज दी। अब मैं आपको कह दूँगा अभी कि वो आगे भेज दी, मैंने देख के बताया ना, तो फिर ऐसे नहीं चलता। हमको बोलो डेट बताओ, दे नहीं सकते तो डेट तो बताओ, उससे क्या है? मुझे इतने सारे लेटर आते हैं ये। यहाँ से आपने भेजी थी क्या तारीख बताई? 15 15 को भेज दी, 15 या 16 को। 5-6 को मैंने दी थी। कहाँ 5-6 को? 5-6 को दी, उस पर लेटर पे डेट भी लिखी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मतलब यहाँ पे नहीं आई ना, कंफर्म है ये? वो सब आपने एप्लीकेशन दी, हाँ मैंने दी, यहाँ पे। मेरे आके कंफर्म किया, हाँ मैंने डेट बताई, उनका लेटर है ना, उनको बोलो आपने कब भेजा, वो अपने वो रिटर्न मैं नहीं, रिकॉर्ड देख के बताऊँ। ये कहने का मतलब उनसे जो रिटर्न में आएगा ना उनकी वो राइटिंग कह रहे हैं भेजी, तो वो बोलो कब भेजी, क्या डिस्पैच नंबर तो बता सकते हैं ना, तो डेट और डिस्पैच नंबर बताओ, ठीक है। इतना सारा मैं रिकॉर्ड देखूँ थोड़ी है कब, समझ गए? वो बोलो आपने भेजी तो डेट बताओ और डिस्पैच नंबर बताओ, ताकि मैं इसी ऑफिस में, और कहाँ भेजी, इसी ऑफिस में भेजी, रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजी, एग्जाम में भेजी, अकाउंट्स में भेजी, ये बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन उनको बोलो कब की है, तो मैं ढूंढ के सही बताऊँ। ठीक है। सर आप जैसे सिक्योरिटी के लिए पब्लिक की माइग्रेशन की बता फिर उसमें लिखा है डिग्री आपने पता ही नहीं। अब ये रिकॉर्डिंग 254 जो है, आप इसकी डेट देखना, जनवरी में है। एडमिशन कब हो रहे थे और आपने भाई
एक हफ्ते में एप्लीकेशन लिख के भी दे दी थी कि ये कंप्लेंट है बीएससी की, ये एमएससी की लिस्ट की कंप्लेंट है। और पियोन को जाके, अब पियोन जी से देखो, मैंने आपको प्रूफ के लिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी रख दी है सामने, है ना। पियोन खुद भी ये कह रहे हैं और जो मैं भी कह रहा हूँ कि हमने यहाँ से एचओडी को फिजिक्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भेज दी है, हमने ये तारीख लिखी है, इतनी तारीख को भेजी है, ये भेजी है। आप भी वहाँ पे जाके उनसे पूछिए कि आपने कौन सी तारीख को भेजी है और कब भेजी है। इससे पहली वाली रिकॉर्डिंग जो थी 210 213, उसमें के आर पटेल जी क्या कह रहे हैं, हमने एप्लीकेशन भेज दिया, या वो जो भी है हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंशियल है, नहीं वो कॉन्फिडेंशियल नहीं था, वो उनकी नीचता थी जो उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंशियल शब्द के नीचे छुपा दी। ये भेजते नहीं है स्टूडेंट की, अपने पास ही रख लेते हैं एप्लीकेशन, स्टूडेंट घूमता रहा है बीच में। स्टूडेंट को क्या पता वीसी के पास कंप्लेन गई है नहीं गई है, क्यों वीसी के पास जाने में क्या खतरा है, इनकी बेइज्जती होती है ना, इनकी बेइज्जती होगी, फिर इंस्पेक्ट होगी, फिर रजिस्ट्रार भी आएंगे, सब इनको धोएंगे, अच्छे से साफ करेंगे, इनका मैल उतारेंगे, इनका धर्म उतारेंगे, और ये उतरने देंगे नहीं। तो अब ये बात देखो कितनी साफ हो चुकी है कि ये मेरे को एचओडी के आर पटेल बार बार ये बोल के घुमा रहे हैं कि वो वीसी से हम बात कर लेंगे, हमें एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद देख लेंगे। जबकि प्रोसीजर ये होता है कि हेड ऑफिस से फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाती है, फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जो भी बात है वो वापस लिख के पियोन जी को देंगे और वीसी को देंगे, या फिर पर ऐसा कुछ इन्होंने किया ही नहीं, ना वीसी को दिया ना पियोन को दिया। इन्होंने एचओडी जो के आर पटेल थे, इन्होंने अपनी कंप्लेंट अपने पास ही रख ली है, मुझे ये बोल दिया कॉन्फिडेंशियल है, जांच कुछ करी नहीं, क्योंकि इनको पता है ये जवाब क्या देंगे। भाई लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया और इसके फॉर्म क्यों नहीं जमा करे गए, अब इसका जवाब क्या देंगे ये लोग। और ये जो बीएससी में मनुस्मृति कर रही थी, ये किस बिहाफ पे कर रही थी, क्यों कर रही थी, इसका क्या जवाब देंगी। जवाब देना पड़ता है ना, ये जवाब तो इनके पास है ही नहीं। इसका जवाब तो ये है कि हमसे गलती हो गई, स्टूडेंट का नुकसान हो चुका, अब वो भरपाई हम कर नहीं सकते, तो हम इसका जवाब ना दे, यही अच्छी बात है ना, भाग जाएं उससे। और स्टूडेंट क्या क्या लेगा, हमें पकड़ के वहाँ ले जाएगा नहीं, हमारे पकड़ के ले जाएगा, हम पुलिस को फ़ोन करके बोल देंगे ये देखो धक्का मुक्की कर रहा है। आपके के आर पटेल जी के मुंह में हाथ डाल के मैं सच्चाई निकलवा सकता नहीं, मैं कर क्या सकता था बताओ। तो यहाँ पे स्टूडेंट मजबूर होता है, पहली बार फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा होता है, मारपीट का मन करता है, सब कुछ करता है। मैं पुलिस के पास जाके यही चीज़ें बता रहा था, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही थी। वीसी के पास आपको डायरेक्टली जाने देंगे नहीं। पियोन की जो एप्लीकेशन है पियोन ने भेज दी हो जी, अब तक भेजी नहीं उन्होंने। अभी कितने 3-4 महीनों से यही चल रहा है कि अभी एक एप्लीकेशन के पीछे ही मैं घूम रहा हूँ कि कम से कम एप्लीकेशन तो वीसी को दो भाई, तुमने एप्लीकेशन रख ली। मैंने उनको ये भी बोला था मुझे मेरी एप्लीकेशन दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, या फिर पुलिस को मुझे वो एप्लीकेशन देनी है कि ये मैंने वीसी को दिया है, ये बीच में एप्लीकेशन पहुँचा नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है, ये सब क्या है, क्यों फालतू परेशान कर रहे हैं मुझे, क्यों मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। चल रहा है कि अभी ये कम्प्लीटली टॉर्चर कर रहा है। सर के आर पटेल सर से मिलना है। इस समय नहीं बैठा इधर, कुर्सी खाली है। और वहाँ पे गए मैं मीटिंग में हेड ऑफिस, क्या हो गया? हेड ऑफिस से तो आ रहा हूँ सर, वहाँ पे तो नहीं है। हेड ऑफिस से ही आ रहा हूँ मैं, वहाँ पे तो नहीं है। वो तो मीटिंग में हेड ऑफिस गए थे, यहाँ पे बोल के गए। सर नंबर दे दीजिए मुझे। मैं नहीं दूंगा। कहाँ से मिल सकते हैं सर नंबर? गूगल कर लो ना, मिल जाएगा। गूगल वर्क नहीं करता, नंबर वर्क नहीं करते उन्होंने वहाँ पे जो भी दिए थे। वो मेरे को मालूम नहीं। नंबर तो वहाँ पे जो दिए उससे वर्क करनी चाहिए भाई, वहाँ पे सही नंबर दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके देखा है? वहीं पे ही देखा है सर। तो यूनिवर्सिटी साइट पे जाएगा, वहाँ पे तो नंबर सही है भाई, गलत नहीं है। यहाँ बैठे बैठे दिल्ली यूनिवर्सिटी फोन कर सकती हूँ मैं तो अभी। नहीं वो तो गूगल से तो यूनिवर्सिटी खोल करके वहाँ से डिपार्टमेंट खोल के निकालते हैं, मिलते हैं। तो वापस आएंगे सर वो, कुछ पता है? बता के गए हैं वो कई बता के नहीं गए, हेड है वो, कुछ नहीं बताते। वो ये उनके सब ऑर्डिनेट है, वो इनके सब ऑर्डिनेट थोड़ी है यार।
थोड़ी है, ये बॉस को थोड़ी पूछे कहाँ जा रहे हो, कब आऊंगे। यो, तो उस हिसाब से सोच सकते हैं, नहीं तो कल मिलना है, और कोई भरोसा भी नहीं कर किससे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। टाइम का मतलब जो होता है ना कि सर इनका क्या सर, यहाँ पे कोई टाइम बताया गया नहीं है, और बताते हैं तो भी उसमें मिल नहीं पाते। मैं तो सर 2 महीने से घूम ही रहा हूँ, नंबर भी दिए नहीं गए हैं। कोई हेड ऑफिस में काम था, वहाँ पे भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है, वापस दी नहीं है। वहीं से भेजा, मैं वीसी सर ने या रजिस्ट्रार मैम ने भेजा मुझे, तो उनका ही है। उन्होंने कहा था नंबर ले लेना, तो मोबाइल नंबर पे एक बार फिर ट्राई करके देख लें, ठीक है ना। ठीक है सर। एक मिनट, अगर ये दोनों रजिस्ट्रेशन उनसे चेक करके रख देते हैं मेरे को, वो तारीख में आपकी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये जो के आर पटेल जी थे ना, इनके जो नंबर इन लोगों ने दिए हुए थे जेएनयू की वेबसाइट पे, वो नंबर फेक नंबर तो थे, लेकिन वो नंबर वर्क नहीं करते थे, या फिर वो किसी और के थे, जिसके भी थे वो नंबर वर्क नहीं करते थे। अब मैं एक्चुअल में चाहता क्या था कि घर पे बैठ के ही मैं पूछ लूँ, क्यों फालतू रोज़ का किराया वेस्ट करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है वहाँ जाके, कि आपने जो लेटर है वो वीसी को या पियोन को वापस किया है कि नहीं किया है, मुझे जवाब चाहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये जानने के लिए। अब खुद वो बात करते नहीं, नंबर उनके है नहीं, इनके जो नीचे जितने भी एम्प्लॉय हैं या इनके प्रोफेसर्स इनके साथ में काम करते हैं, वो नंबर खुद अपना देंगे नहीं, वो नंबर देते ही नहीं है। एक तरीके से तो वो कह रहे हैं कि गूगल का नंबर तो काम करता है, और दूसरी तरफ से मैं कह रहा हूँ सर वो नहीं कर रहा है, आप दे दीजिए प्लीज़, क्या टाइम लगेगा इसमें, नहीं दे रहा नंबर। अब ये जब पूछा कि वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं, कब मिल सकता हूँ, तो कि उनका कोई टाइम नहीं है, वो हमारे बॉस है, हम उनके बॉस थोड़ी हम उनको बताएंगे। ठीक है ये बात एक तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ इनका टाइम तो होता होगा ना। अगर किसी स्टूडेंट को मिलना है तो कैसे पता चलेगा कब मिल सकते हैं? फिर वो तो या तो सुबह आके बैठ जाए, पूरे दिन इंतज़ार करता रहे रात भर तक, ऐसा थोड़ी होता है प्रशासन में। प्रशासन में एक टाइम होता है भाई, इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे एचओडी बैठेगा या डीन बैठेगा, और उस समय होना ही चाहिए वहाँ पे उसको, 1 मिनट लेट नहीं और 1 मिनट पहले नहीं जाना है, टाइम पे आना टाइम पे। ये तो प्रशासन की बात है, ये कोई मेरा ऑर्डर या कोई किसी का ऑर्डर तो है नहीं। लेकिन इनका ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं, वो बच्चा ऐसे ही घूमता रहे, धक्का खाते रहे। माँ बाप भी आके जाते हैं, बहुतों के आके जाते हैं, ऐसे ही वो धक्के खाते हैं। मैं खुद कितनी बार जाके आया हूँ, मुझे ही नहीं मिले हैं, तो फिर मेरे अगर पेरेंट्स साथ में आते तो धक्के ही खाते ना वो। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो एमएससी सेकेंड ईयर में मेरा नाम वापस से निकला था ना, तो इन लोगों ने जब जांच की थी ना, तो इन लोगों ने एक रजिस्ट्रार मैम ने के आर पटेल जी से ही जांच करवाई थी, और उन्होंने जो फॉर्मेट जो था ना जांच का, जिसमें जवाब दिया था उन्होंने के आर पटेल जी ने लिखा था, इस स्टूडेंट ने झूठी शिकायत लिख के वीसी को दी। किसको? प्रवीण चंद्र त्रिवेदी को। ये एमएससी फर्स्ट ईयर के टाइम की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। उसमें इन्होंने लिखा है कि इस बच्चे ने झूठी रिपोर्ट लिख के वीसी को। अब यार एक स्टूडेंट झूठी रिपोर्ट लिख के देगा, कल उससे वीसी या पूछ लेते तो तुमने ये लिख के दिया, ये हुआ भी था कि नहीं हुआ, तो तुम कैसे जवाब देते? मैं इसका जवाब ऐसे ही देता ना भाई, स्टूडेंट को बुला लो, टीचर्स को बुला लो, जो हुआ है वो तो लिख के दिया है बीएससी में। अब भी ड्यूरिंग प्रैक्टिकल क्लास वो एक मनुस्मृति है, वो छेड़छाड़ कर रही है, कुछ बोल रही है उल्टा सीधा, क्यों बोल रही है एग्जाम के ड्यूरिंग? अब स्टूडेंट्स को पूछ लो, स्टूडेंट गवाह है। कश्यप दूत जी वहाँ गाली दे रहे थे सब कुछ, वो स्टूडेंट वहीं थे, उनसे पूछ लो। क्लासें कितनी लगती थी कितनी नहीं लगती थी, उनसे पूछ लो। सिर्फ मुझसे क्या होगा पूछने से, है ना? वो उस समय की बात है। तो अब कितनी चालाकी से इन्होंने लिख के दिया था कि ये तो स्टूडेंट जो है वीसी को जाके गलत गलत इन्फॉर्मेशन। मैं तो कह रहा हूँ वीसी को इन्फॉर्मेशन दी ही किसने थी सर? आपने तो खुद इन्फॉर्मेशन दी नहीं उनको। मेरा लेटर तो आपने छुपा लिया, तो सबसे पहले तो उनको इन्फॉर्मेशन दी किसने? और दूसरी चीज, ऐसी चीज़ों की जांच तो रजिस्ट्रार करता है ना, मार पिटाई की ये सब की। तो रजिस्ट्रार तो उस पूरे मामले में इन्वॉल्व ही नहीं हुई। क्यों नहीं इन्वॉल्व हुई? क्योंकि लेटर उनके आपके थ्रू फिर रजिस्ट्रार के पास भी आना था सब कुछ, वो तो आपने लेटर ही नहीं दिया ना। ये कह रहे हैं मैंने झूठी इन्फॉर्मेशन दी। अरे झूठा इंसान भाग जाता है सर, वो बार बार थोड़ी वहां आता है। सच्चा इंसान ही आएगा, उसको पता है कि अब ये जवाब देंगे क्या। झूठा इंसान भाग जाता है, उसके पास जवाब नहीं होता है। अब ये किस तरीके से एक स्टूडेंट को ही जलील कर देते हैं कि स्टूडेंट झूठे आरोप लगाता है, ये सब करता है।
उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से लिखा था कि ये दौड़ा दौड़ा गया विभाग में और जाके कुलपति महोदय को इन्होंने झूठा लिख के दिया था। वो फॉर्मेट जो था ना, जो जांच हुई थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उसमें ये उन्होंने अच्छे से लिखा है उसकी। ठीक है, आज ये रिकॉर्डिंग में आपके सामने रखा हूँ तो वो प्रूफ हो गया होगा, है ना, आप लोगों को प्रूफ मिल गया एक तरीके से। मैं भला झूठी या सच्ची लिख के दूं, आप कम से कम पहले वीसी को तो दीजिए, बुलाइए टीचर को। मैं झूठा हूं तो मेरी बेइज्जती करिए ना। झूठा साबित करना पड़ता है, बोलने से झूठा थोड़ी हो गया। आपने बयानबाजी करके दे दी रिपोर्ट में, मैं वहां पे सबूत रख रहा हूं आप लोगों के सामने। इसी रात में भी घूमेंगे वो, ठीक है? आधा घंटा इधर करेंगे, आप यहाँ कैसे खड़े रहो, बाहर बैठ जाओ, सामने घूमेंगे इसी रास्ते से, समझ लेना। इस ऑफिस में जगह नहीं है उनकी, समझ के बाद आप मेरी बात लीजिए, आप वही कह रहा हूँ। तो फिर मैं देखूंगा ना वहाँ जाके, ये ऐसा कह रहा है। तो मैंने कहा भाई अगर आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं डिस्पैच हो गई थी, हैं? डिस्पैच हो गई। आपके सिग्नेचर डिग्री का तो मैंने भी नहीं करा, कैसा दिखाना है? कोई खास तो है नहीं। आगे खत्म हो गई मजे में के साथ 50 में ये 50 में बीएड का है ना, बीएससी दोनों, बीएससी साथ में करी थी। यहाँ पे लिख दो आई पास बीएड बीएससी इन द ईयर, वो जो ईयर था जिसने पास करी थी, आगे उसका रोल नंबर लिख देना। आपके सिग्नेचर, कॉलेज विद ऑफिशियल फैकल्टी डिपार्टमेंट, ये उनका है सारा कुछ। योर्स फेथफुली, आपके सिग्नेचर, नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस लिख देना, फुल सिग्नेचर रिसीवर विद लास्ट में करवानी है, उसको पता ही नहीं है कुछ। 5 से रिलीज कर दिया था दिसंबर 13 को। और सर ये जो कल आपने कहा था कि लिखवा लेना उनसे, वो सर डिस्पैच नंबर एप्लीकेशन का, है भाई? वो एप्लीकेशन जो एमएससी लिस्ट की थी आपको, जो दी थी लेटर, वो जो आपने वापस रिटर्न किया था, उसका वो डिस्पैच नंबर या किसको दी थी, क्या थी ये पूछ रहे हैं वहाँ पे। एप्लीकेशन? मैंने किसको दी थी रिटर्न, रिप्लाई किसको दी थी? हाँ, वो डिस्पैच हो गई थी, हैं? डिस्पैच हो गई थी ना, तो किसको हैंड ओवर करी थी यहाँ पे? नहीं, मैंने कोई हैंड ओवर थोड़ी, वो तो ऑफिशियल मेरे डिपार्टमेंट से आई थी ना, वो तो डाक में चढ़ गई। यहाँ पे है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि सर से पूछिए, नहीं तो बात करवा दीजिए, आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, मैं तो यहीं था, पर वो तो वो वहाँ से देखना पड़ेगा ना एग्जैक्ट उसकी डेट। उसकी बता दी है 13 तारीख को उन्होंने वहाँ से रिलीज कर दिया था। हाँ। दिसंबर 13 को, और 162 नंबर था डिस्पैच नंबर वहाँ से ना। हाँ, यहाँ पे इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। मैं मेरी डायरी में देखूंगा वहाँ किसने लिया है यहाँ, वहाँ से वो आएगा जो ना। ऑफिशियल नहीं, डायरी आपकी वहीं बात से मैंने सुन ली। हाँ, अब इनका कहना है कि यहाँ नहीं आया, मतलब ये बात है ना, पर मेरा ये कहना है कि मैंने भेजी, हाँ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ नहीं आया है तो मैंने जो भेजी ना डायरी डाक में चढ़ा के भेजता हूँ मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे डाक में जिस दिन चढ़ा के भेजा, तो वो जो एक प्योन डायरी होती है, उस डायरी में देखूंगा किसने साइन किए। समझ आ गई ना बात आपको? अगर मान लो ये कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं कि नहीं आई, मतलब यही है ना, उनके हवाले से आप बता रहे हो कि यहाँ नहीं आई, तो अगर वास्तव में नहीं आई है तो मुझे पता करना पड़ेगा वहाँ डायरी देख के, प्योन बुक में कि यहाँ किसने रिसीव की, फिर पता लगेगा कि ये इस आदमी ने रिसीव लिए। ये कह रहे हैं ना सर फिर क्या ये तो उस वहाँ से डेट का मतलब तो वो चले गई है। मैं तो पर अब दो चीज़ अलग हो गई ना, आप खुद पता करके आए, मुझे तारीख याद नहीं, पर जैसा आप बता रहे हो भाई मेरे को तारीख याद नहीं है कि किस तारीख को भेजी। मैंने रिटर्न रिप्लाई दे दी, ये मुझे याद है, पर डेट मुझे इतना हर दिन का हर चीज़ याद नहीं रहती ना। मैंने दे दी,
आप कह रहे हो 13 तारीख को दी, आप उसका नंबर भी बता रहे हो। सर एक बात ही कर लीजिए ना सर अभी। किन से करूँ, ये रिसेप्शन के लिए किन से करूँ, क्या करूँ बताओ आप। वो लेटर भी जो भी है। हाँ, वो क्या बात करूँ। सर हाँ, ये क्या बात करना चाह रहे हैं आप बताओ। एक देख लीजिए, ये जो बता रहे हैं वहाँ से तो डिस्पैच ही कह रहे हैं मेरी तरफ से मैंने वहाँ पे लिख के कर दिया, वो आगे आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची, और आप कह रहे हैं कि वहाँ से भी पता कर लीजिए। भाई ये जैसा मुझे कह रहा है कि यहाँ पे कौन पहुँची नहीं, मतलब ये पता नहीं आपके हवाले से कह रहे हैं जो भी, ये यहाँ तक नहीं पहुँची, ये ऐसा कहना है। तो मैंने कहा भाई अगर मैंने भेजी और यहाँ तक नहीं पहुँची तो मुझे वहाँ पता करना पड़ेगा मेरे प्योन बुक में। नहीं वहाँ डिस्पैच में तो लिख दी है डेट सिग्नेचर सब। पर वहाँ डिस्पैच में ही तो मैंने कोई रास्ते में तो गायब नहीं की, मैं तो खैर लेके नहीं आया, प्योन लेके आता है, तो प्योन ऐसा तो कोई कागज रास्ते में नहीं रखता ना। तो यहाँ उस दिन एक तो सर आपसे मैंने पूछा, आप कह रहे कि ऑफिशियली मैं बताऊंगा नहीं, पर मैंने दे दिया वहाँ, ये आपने कहा था। फिर आपने तो मेरी ऑफिशियल को भी वहाँ जाके डेट भी लेके आ रहे हो, डिस्पैच नंबर भी लेके आ रहे हो, तो आपने तो पता कर दिया ना। लेकिन फिर आई तो नहीं है। तो अरे नहीं आई तो उसका मैं क्या समझो करूँ तो यार, सही, मैं सर जो डायरी कह रहे हो उस उसको प्योन की समझो ना। डायरी में चेक करूंगा तो पता लगेगा ना भाई, मेरे पास अभी जेब में तो है नहीं ना वो हर चीज। बताओ आप बताओ, मैंने वहां से भेजा और यहाँ नहीं आया तो अब मुझे पता करना। ये आए थे तो मैंने इनको कहा भी वहाँ डेट कब ये तो डेट कह रहे हैं, मुझे तो डेट ही याद नहीं, पर ये तो डेट बता रहे हैं, डिस्पैच नंबर बता रहे हैं। ये तो मेरे से वहाँ पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं ऑफिशियल कागज भेजता हूँ, बाई चांस को मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं आपको नहीं दूंगा। ये मैंने कहा, ये तो अभी भी कह रहा हूँ। फिर भी ये मेरे लेटर को वहाँ से देख के आए हैं, डेट और डिस्पैच नंबर, ये वहाँ से ये भी देख के आए हैं, अब आपके पास आए हैं, और अब आपसे ये जानकारी इन्होंने ली है कि आपके पास नहीं पहुँची, ये कह रहे हैं जैसा। तो मैंने अभी देखा नहीं है। नहीं ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। तो मैंने ये इनको ये कहा है कि अगर इनके पास नहीं पहुँची है और मैंने भेजी है तो फिर मैं वहाँ डायरी, मेरी प्योन डायरी में उसमें देखूंगा ना किसने ली है, ये मैं कह रहा हूँ। तो अब इससे ज़्यादा आप मेरे से क्या चाहते हो बताओ। अब देख लीजिए सर वो क्या। और मैं क्या देखूँ, मैंने तो जो आपको पूरी जो बात है वो बता दी ना, इसके आगे और क्या देखूँ बताओ। नहीं तो यहाँ रिस्पांस होगा ना, आप कह रहे हैं कि नहीं भेजी, आप देख लीजिए। ये यहाँ थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे यार मैंने वहाँ प्योन डायरी देखनी पड़ेगी ना भाई। देख लीजिए आप, वही कह रहा हूँ। तो फिर मैं देखूंगा ना वहाँ जाके, अभी तो कैसे देखूंगा, मैं जाऊंगा ऑफिस तब और पता करूंगा, पर इनको नहीं मिली तो बता दीजिए, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। क्या क्या बताऊं। जो भी है देख के वहाँ पे डायरी में आप जो भी देख रहे अभी मैं इस वक्त नहीं बता सकता। टाइम वगैरह बता दीजिए, अभी 2 महीने से घूम रहा हूँ। और तो भाई मैंने, मेरे जो काम है मैंने आपको तो देना नहीं थी कॉपी, आपने मेरे से, आपने कंप्लेन जो की उस कंप्लेन की मैंने रिप्लाई दे दी, ये मैंने आपको कहा है और अभी भी कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरे से क्या चाहते हो। सर रिप्लाई फिर मैंने मेरी जहाँ दंड था मेरे अधिकारी को दी ना, फिर आपको दूँ क्या। आपने तो शिकायत करता हो ना, और जिनको शिकायत की उनको मैंने रिप्लाई दे दी ना, फिर आप मेरे से क्या चाहते हो। ठीक है सर, वो पता कर लीजिए यहाँ पे जो मैं कर लूँगा, मैंने इतना कर लिया और क्या करता। आपने तो डेट लेके वहाँ से, किसने बताया आपको वहाँ पे ये डेट वही जो वहाँ पे अधिकारी यहाँ पे जो भी मेरे अधिकारी कौन है, मेरे जो आपके अंडर में है सर, वो तो यही कहते हैं आप बहुत सो हम नीचे काम करते हैं। उन्होंने नंबर भी मांगे सर, फ़ोन नंबर भी नहीं दे रहे थे। नहीं, आप तो वो तो डेट लेके आए ना, डेट उन्होंने आपको कैसे दी पहले तो। कैसे मतलब सर? हाँ नहीं, वो दे नहीं सकते Officially सरकारी date कागज तो देते आपको नहीं है। कैसे दिए। क्यों नहीं देंगे सर, फिर क्यों पता नहीं? कैसे चलेगा सर? ऐसे थोड़ी ना दी जाती है भैया। ये तो आप मेरे- हर चीज ले सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना ऑफिशियल कोई होता है। करस्पॉन्डेंस आप कौन होते वो मांगने वाले। नहीं तो फिर रिस्पांस कैसे किया जाएगा सर? वो आप जानो, आप कहते हो ऑफिशियल है। हाँ ऑफिशियल मैंने भेज दी, जवाब दे दिया बस। तो अभी आपसे पता करूँ मैं वापस? मेरे उसे कुछ ही पता मत करो बार बार, मेरा दिमाग मत चढ़ो यार, मेरा दिमाग मत चढ़ा करो बार तो बार। उसका पता भी ना करूँ? वो आप जो जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैंने मेरे जहाँ अधिकारी दिए उनको जवाब दे दिया बस। बार बार एक ही चीज़ के लिए मत चढ़ो यार। नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। मैं, आप मेरा इंटू मत लो। सर का नाम भी इनके साथ लेना नीचे आएगा। उनसे 2 महीने से घुमा रहे हैं बीच में। ये तो आपके एडमिशन लेना अभी। एडमिशन का भी सर वो प्रोसीजर जो था ना, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो जो भी था हाँ ना हाथों हाथ कर देते 2 दिन 1 हफ्ते का टाइम।
1 महीने से वो घूम रहा है वहाँ पे बीच में। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कभी वो ठीक है कोरोना की गाइडलाइन है नहीं मिलते सर, समझ में आता है, लेकिन उस कंप्लेंट को तो लो आप, कम से कम जो है वो तो देखो, जिसका है वो तो देखो। कोई ले ही नहीं रहा, यहाँ आप बीच में ही घुमा रहे हैं यहीं से। उनसे कुछ पूछते हो सीधे बोलते हो आप मेरे अधिकारी मत बनो, तो मैं करूँ क्या वहाँ से? वो जो भेजते हैं जिस हिसाब से मेरे को तो पूछना पड़ेगा। पटेल साहब तो अभी कुछ कह रहे थे ना, हमसे बात करी मैंने अभी, तो ये खुद ही नहीं ले रहे ना सर, वो पता चल जाता है जो चीज़ है वो तो। भाई यही करेंगे आप तो बैठो। नंबर रिवील तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? हमारे हमने जस्ट के पास जाते हैं, मतलब वीसी से मैंने खुद कहा आप पूछ लो डायरेक्ट, लिखित की आपको चाहिए मैं लेके आ जाऊँगा। बोलते कि आप मेरे अधिकारी मत बनो, आप लिख के लेके आओ वहाँ से, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ था ऐसे बात कर दो। तो मैंने कहा ठीक है सर लेके आ जाऊँगा, उसमें कुछ नहीं। अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहे एप्लीकेशन आप, अब ये रिकॉर्डिंग 259 में देखिए KR पटेल जी कह रहे हैं कि मुझे तो आपके सवालों का जवाब देना ही नहीं है, वो तो आपने जिसको कंप्लेन लिख के दी है वो आपको जवाब देगा। अब वो कंप्लेन जिसको लिख के दी है वो VC सर को दी है, VC सर मुझे जवाब देंगे कैसे जब तक उनको एप्लीकेशन मिली नहीं है? यही तो KR पटेल जी जानते हैं, वो जवाब तभी देंगे ना जब मैं एप्लीकेशन दूंगा, और एप्लीकेशन मैंने यहाँ से दी नहीं है, और मैं ये मानूंगा ही नहीं और स्वीकार करूंगा ही नहीं कि मैंने नहीं दी है। और यहाँ से मैंने डायरी वगैरह में जिसमें भी है वो एंट्री करवा दी है, तो हमारी खुद की डायरी है ना, आराम से एंट्री करो कि हाँ हमने यहाँ से डिस्पैच कर दी है। मैं आखिर में भी जब VC सर से मिला था ना, तो VC सर से मैं वहाँ पे 4 दिन तक बाहर खड़े होके सबसे मिन्नतें करके मिला था कि सर मेरे को मिलने दो, मेरी एप्लीकेशन तक नहीं दी है। और उसके बाद भी प्रवीण चंद्र त्रिवेदी ने मुझे ये बोला कि कोई मतलब नहीं है, तुम स्टूडेंट ही नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से, कोई लेने देना नहीं तुम्हारे यहाँ से हैं। मैं प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी से यही पूछा, जब मैं स्टूडेंट था ही नहीं, तो मेरे जब एडमिशन थे ना उसमें एक लिखा हुआ था कि जो JNU का स्टूडेंट है उसको 5% मिलेंगे, ये मिले। मैं तो कह रहा हूँ आप 5% दे ही क्यों रहे थे, मैं तो स्टूडेंट था ही नहीं। आपके डॉक्यूमेंट खुद ये बोलते हैं कि मैं आपके JNU का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए हम आपको 5% दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट है ही नहीं का क्या मतलब है? जब आप फॉर्म भरवा रहे हो उसके जो चालान में उसकी एनरोलमेंट की जितने भी पैसे लग रहे हैं कटवा रहे हो, उस समय बोलो ना आप स्टूडेंट ही नहीं हो, तो बच्चे फॉर्म भरना ही बंद कर देंगे। भीख मांग के थोड़ी ले रहा है कोई एडमिशन आपकी यूनिवर्सिटी में, वो मेरिट बेस पे ले रहा है, वो फीस भर के ले रहा है, वो अपनी मेहनत पे ले रहा है। आप थोड़ी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट के माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं। आप ये जब स्टूडेंट को बोल रहे हो ना आप JNU के स्टूडेंट ही नहीं हो, ये नहीं हो, तो आप स्टूडेंट को नहीं बोल रहे हो, उनके माँ बाप को बोल रहे हो। आप होंगे वाइस चांसलर, आपका नाम होगा प्रवीण चंद्र त्रिवेदी, हमको मतलब नहीं है इस चीज़ से, हमको मतलब है सच से। आप ईमानदार हो क्या? ईमानदार इंसान ऐसे बात नहीं करता है। मैं आपके JNU को चलो मान लेते हैं स्टूडेंट नहीं हो, पर मैं किसी का बेटा तो हूँ ना, ये तो तय है ना। अब आप मेरे माँ बाप को लौटा दोगे क्या मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आपका तो परिवार बैठा है ना आपके पास, मेरा परिवार के पास मैं नहीं बैठा। और वो आपके जैसे वाइस चांसलर जो थे ना घटिया और निकम्मे, जो बन जाते हैं वाइस चांसलर, क्या करें, किसी ना किसी को तो बनना होता है ना, वो कुर्सी खाली होगी, वैकेंसी होगी तो बनेगा। आप जब स्टूडेंट को समझते ही नहीं हो, स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं, तो फिर आप VC बने ही क्यों? ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही, यूनिवर्सिटी ही स्टूडेंट के लिए है। फिर आप क्या समझ पाए हो सर? VC बन के भी अगर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई है कि बच्चा धक्के खा रहा है, मुक्के खा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर आपको जब इतनी सी बात समझ में नहीं आई तो फिर क्या वाइस चांसलर बोलें सर आपको? एक वाइस चांसलर अगर एक स्टूडेंट का नहीं है तो फिर क्या यूनिवर्सिटी और क्या वाइस चांसलर, कुछ नहीं है फिर यूनिवर्सिटी नाम का ये। मैं तो हालांकि मजबूर था इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद, BSc के बाद भी है ना, क्योंकि मेरे घर से पास पड़ता था, बहुत सारी रीज़न थे इसमें, ठीक है, और मेरी जब सीट आ रही है तो मैं क्यों ना लूँ। बाकी जिस तरीके के आपका प्रशासन है, बड़ा भ्रष्ट प्रशासन है कि वाहियात यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन लेने का मन ही नहीं करता, ये मजबूरी में लेते हैं हम स्टूडेंट लोग आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। बाकी अगर क्वालिटी के बिहाफ में देखें, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रूथनेस को देखें ना, तो एकदम कैरेक्टरलेस यूनिवर्सिटी है आपका। नेक एक्रीडिटेशन क्या है आपकी यूनिवर्सिटी का? B+। एक नीचे और आगे तो आपकी यूनिवर्सिटी फ्लॉप यूनिवर्सिटी में आ जाएगी। अब नेक एक्रीडिटेशन तो मैंने नहीं दिया ना,
कि अच्छा है कि बुरा है। को पूछना था उसके बारे में, आपने कहा था वेट कर दो, मैं कर ही रहा हूँ। ऑफिस में अभी कौन से ऑफिस में? अभी अंदर ही जा रहे हैं आप? हाँ 1 मिनट बताइए, आ रहा हूँ। यहाँ से सर पोस्ट होता है, क्या होता है लेटर? और किस चीज़ के लिए साइन? वो साइन क्या? वो मैं ये लेटर दे रहा हूँ, अपने लेटर डिस्प्ले किया था और वहाँ पे जो डायरी में जिन्होंने साइन किए थे वो दिखाते हैं। साइन लेटर यहाँ भेजा, लेटर गया था हमको, वो लेटर कहाँ गया? नहीं, वहाँ मैंने तुझे दिया। 1 मिनट सुन ले, इतना सी बात है, सवाल मत करना। एक मैं एग्जाम्पल तुझे नहीं, इसको मैंने दिया, ठीक है ना, इसने साइन कर दिए। मैंने इसको एक लेटर दिया, उसने साइन कर दिए, उसके बाद में मेरी क्या जिम्मेदारी रहती है? तुम बता। मतलब किस चीज़ के लिए साइन? वो साइन क्या? वो मैं ये लेटर दे रहा हूँ, लेटर दिया ना, इस लेटर पे इसने साइन कर दिया, उसके बाद मेरी क्या जिम्मेदारी होती है? लेकिन सर वो नहीं मैं, लेकिन नहीं, मैंने दिया, इसने साइन कर दिया, इसके बाद में मेरी क्या जिम्मेदारी रहती है? मैं ये बोल रहा हूँ, वही बात नहीं है। ये लेटर मैंने इसको दिया, इसने ले लिया, मुझे कह दिया कि हाँ ये मैंने ले लिया, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी कुछ रहती है कि नहीं रहती? ये अगर रहती है तो मैं उसके लिए लायबल हूँ, अगर नहीं रहती है तो जिसने लिया वो जाने, और इसके लिए किसने लिया है, उस डायरी पे किस तारीख को साइन किया वो दिखा दो। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है? यहाँ से सर पोस्ट होता है, क्या होता है लेटर? प्योन लेके जाता है। कौन है पियोन? प्योन से क्या करना, आपको तो कोई भी लेके जा सकता है ना। करना तो ये है कि सर वहाँ लेटर पहुँचा ही नहीं है तो फिर पहुंचा नहीं, फोटो नहीं खींचेगी लेटर की। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं खींचेगी? वो कुछ हो जाके बात करो आप। फिर हाँ वो दिखाओ तो सही पहले जो है। फोटो वोटो नहीं करते। इस पर नंबर दे सकते हैं आपको। हाँ 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 वही कह रहा हूँ। इधर है दाविसी 162 15 को रिसीव किए, जिसके सिग्नेचर 162। उस दिन नंबर तो कुछ और बता दिया था आपने। यही बताया भैया, या तो आपको पता नहीं या मेरे को पता नहीं, मैंने यही बताया नंबर। मेरा नाम था उसमें, ये तो है नहीं, वो डायरी नहीं डिस्पैच वाली, ये तो नहीं है। ये डाक की डायरी है, डिस्पैच के अलग रजिस्टर होता है। वापस बताऊँ एक बार, फोन अंदर डाल दो आप पहले। फोन अंदर ही है। हाँ फोन अंदर डाल दो। Honorable VC, regarding complaint in the forest area. रिगार्डिंग कंप्लेंट VC finalist return forest area. इसका सर फिर क्या रिस्पॉन्स? अब मुझे पता नहीं, मेरी तरफ से खत्म था एंड। तो वहाँ पे तो सर वहाँ मुझे नहीं पता, वो मना कर रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ लेटर भेज दिया, किस तारीख को भेजा, उसका डिस्पैच नंबर बता दिया, और वहाँ जिसने लिया उसके साइन बता दिया। दैट्स ऑल। माई ड्यूटी इज ओवर। इसके ज़्यादा मुझे कोई जवाब नहीं देना, मुझे जवाब नहीं देना है। वो मेरे नाम से कुछ भी कहते हैं, मैं तेरे नाम से कुछ भी कहते हैं, उसका कोई मतलब होता है क्या? इसका मैं, मुझे जो बात करेंगे वो उसका जवाब दे दूंगा। मैंने जो लेटर लिखा तुझे बता दिया, किस तारीख को लिखा, डिस्पैच नंबर क्या है। नहीं लेटर मैं नहीं दे मुझे नहीं पता उस चीज़ का। यहाँ पे लेटर दिया था, वहाँ पे क्यों नहीं है? अरे मैं जवाब नहीं दे सकता ना भाई, वो जाने यार। मैंने दे दिया ना, वहाँ ले लिया, उन्होंने साइन कर दिया ना, बात खत्म हो गई। HOD तो आप ही हो ना सर। मैंने HOD क्या करता, किसी जान लेगा या जान देगा? देगा नहीं तो क्या करेगा HOD? प्रूफ ही नहीं है सर। वो कहाँ, किसके पास गया वो? ऑफिस में तुझे दिखा दिया ना डायरी, प्योन डायरी। सर उनके पास कलेक्ट होता है वापस लेटर, उनके पास लेटर क्यों नहीं है? मुझे क्या पता है कि नहीं है यार। ये यहाँ से दिया नहीं गया है। ये वहां से लिखवा के लेके आ। एक आपसे उस दिन मिनट बात मेरी की बात थी। सुन ले आप।
सेक्रेटरी मेरी बात सुन ले अब लास्ट। सुनी मेरे को तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरी सुनना है तो लास्ट, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। वहां से ये लिखवा के ला कि इस तारीख को ये जो लेटर भेजा है वो जवाब, वो लेटर हमें नहीं मिला, वो लेटर लिया, मैं उसका जवाब दे। किससे लिखवा के लाना अभी? जिसको मैंने वाइस चांसलर ऑफिस से, वो पियोन सर के सामने ही आपसे पूछवाया था ना आप? मैंने उस वर्बली बात का जवाब नहीं होता है, लेटर का जवाब लेटर होता है। वर्बली तो सर आप कह रहे हो मेरे को कि मैं तो दिखा रहा हूँ ना तुझे, लेटर भेजा सर। दो दिन की बात थी, उसको 1 महीने तक घुमा कोई दिया बात आपने। नहीं, चलो। ऐसी सर मुंह दिखा के जाने से वो बातें कंप्लीट अरे होती है। मैं मेरे ऑफिस में खड़ा हूँ, किसको मुंह दिखा, मैं मेरा काम नहीं करूँगा? क्या इसका प्रोसीजर क्या आप यहाँ से जाइए, बार बार डिस्टर्ब मत करो, जिसको जाओ शिकायत करता आप ऑफिस से बाहर जाइए, मेरा टाइम खराब नहीं करेंगे आज के बाद। मेरा नहीं होता। और मुझे क्यों कर रहे हो फिर अपना खराब? क्यों कर रहा मतलब? और क्यों कर रहे हो फिर अपना खराब? ऑफिस का टाइम खराब कर रहे हो। मैंने लेटर भेज दिया, दैट्स ऑल। आज के बाद नहीं आएंगे ऑफिस में, मैं FIR दर्ज करवा दूंगा, ध्यान रखना। वो तो चलो जाइए यहाँ से। मेरे खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ होगा। हाँ आप करना जाके, अरे करवा दे, जाइए यहाँ से। FIR दर्ज। हाँ जाओ यहाँ से। अभी किससे बात करनी है अब ये बता दीजिए मुझे। मेरे से नहीं करनी है, दैट्स ऑल। DC सर ने बोला लेटर। हाँ तो विश्वास से बात करा दे मेरी। बात करा दे, चलना सर, मैं रुका हूँ बाहर यहाँ पे। चलेंगे? किसके साथ चलेगा? आपके साथ ही चलेंगे। मैं क्यों चलूंगा? क्यों आप कह रहे हो बात करवा देना? अब मुझे, मैं तो करनी नहीं मुझे, तो तू फिर कह रहा है इसलिए क्या? आप दो तरफा बात कर रहे हो ना। तू जा यहाँ से भैया। नहीं, आप दो तरफा बात क्यों कर रहे हो फिर? क्लास में आते नहीं आप लोग, स्टूडेंट्स को गालियां और देते हो अलग से। एक महीने का काम नहीं था वो, HOD बने हुए हो आप, उसकी जिम्मेदारी दो। अरे यार इसको बाहर निकालो, निकालो क्या? पुलिस है क्या यहाँ पे? एक फॉर्म करो, कंप्लेंट हाँ कर लो, हाँ कर लो। पुलिस को बोलो। हाँ बुला लो। पहले डिपार्टमेंट से बाहर निकले, बाहर तो करो सर, पुलिस को करो आप। बाहर निकले। वहाँ VC सर को आपको जवाब देना नहीं। अरे तो बाहर निकले ऐसे? नहीं, विभाग से बाहर कोई निकले। प्रोसीजर है? अरे विभाग से बाहर निकले भैया। स्टूडेंट बात भी नहीं करेगा। अरे तो कितनी बार बात करेगा एक ही बात के लिए? 50 बार बात कर ली। मैंने कहा लेटर भेज दिया, डिस्पैच नंबर बता दिया, डेट बता दी, इसके बाद में और क्या चाहिए तुझे? कोई लेटर नहीं है। और नहीं है तो इसका जवाब, इसके रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और अगर वह नहीं है तो वहां से रिटर्न में ले आओ कि लेटर हमें नहीं मिला। लिखवाना किससे है? VC सर ने बोल दिया, इसके ऊपर किससे लिखवाऊं मैं? कोई बात नहीं सर। किस बात के लिए बात? वैसे मानते हैं। आप बुलाइए कश्यप दूध सर को बुलाइए। आप बाहर मेरी ऑफिस से। उनके खिलाफ, मनोस्वाति मैम के खिलाफ, और जो सेकंड ईयर में है उनको सब पता है, जो गाली गलौज हुई है क्लास में सब हुई है। रिटर्न लेटर था, वो लेटर क्यों गायब कर दिया सर? अरे भैया मेरे से बात मत करो यार। आपने वहाँ पे उनके सामने आप क्यों? क्या हो यहाँ? मैं क्या हूँ मतलब? मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा हक है। स्टूडेंट कहाँ के स्टूडेंट हो? कहाँ के स्टूडेंट हूँ? हाँ। रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म जमा हुआ है ना, अभी कहाँ के स्टूडेंट हो आप? रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा आप कहाँ के? यहाँ JNU का हूँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? MSc के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा किया था। हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है। मैं दिखाता हूँ। नहीं है तो मैं दिखाता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। किसको दिखाएगा? किसको दिखाना है? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब लिस्ट आई थी 2 दिन की, 1 हफ्ते की बात थी, उसमें आप हाँ ना करते, मैं अपने दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ। आप ये लिख के दे दीजिए कि हम लोगों ने पूरी कार्रवाई की है यहाँ से। मैं वहाँ बात करूँगा फिर VC सर से। पूरा लिखिए उसमें कि सेकंड ईयर में जो हाँ उन्होंने बात करी थी वो नहीं करी थी। आप बाहर जाइए पहले, आप ऑफिस से बाहर जाइए। ये वीडियोग्राफी कर। हाँ कर लो सर। वीडियोग्राफी कर दो, वीडियोग्राफी बिल्कुल हो जाए। आप ऑफिस से बाहर जाइए, हम विभाग का काम करें। आप विभाग से बाहर जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे तो सर क्लियर रिस्पांस दे दीजिए आप कि वो लेटर कहाँ पे है सर? कौन सा लेटर? जो स्टूडेंट ने एज अ कंप्लेंट दिया था, कश्यप दूध सर ने जो मिसबिहेव किया था क्लास में। कश्यप दूध ने साहब ने क्या किया था क्या नहीं किया था मुझे ध्यान में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ ना आपकी जानकारी, मैं तो कह रहा हूँ आपको वो लेटर आपने ही लिया था। कौन सा लेटर एज अ लिया था? कंप्लेंट आपने ही लिया था। किससे? लिस्ट के रिगार्डिंग और बिहेविंग के किससे रिगार्डिंग। लिया था? मुझसे लिया था। आपने लेटर दिया मुझे? आपने मुझे कोई लेटर दिया?
लेटर आपको दिया, वहाँ से वीसी ऑफिस से आया वीसी आपके ऑफिस से आपको क्या पता वीसी ऑफिस से क्या लेटर आया? मेरे को इसलिए पता है क्योंकि वहाँ पे जो पियोन है उन्होंने डिस्पैच नंबर और जो अपने नंबर लिखे हैं वो चलो यहाँ पे ठीक बोला है, आया है। तो उस लेटर का जवाब हाँ। तो आपको यहाँ से जो लेटर गया इसका डिस्पैच नंबर बता दिया उन्होंने और मैं जो हाँ। सीधा डिस्पैच नंबर उन्होंने बता दिया, उन्होंने अपना नंबर बता यहाँ दिया। नहीं यहाँ से जो लेटर वापस गया उसका डिस्पैच नंबर बता दिया। उन्होंने कहा अरे अमित, ए अमित, बताया ना अभी आप। नहीं एक मिनट वीडियो में कर। अरे अमित बोला, और पूरी वीडियो कॉपी करो, उसके बाद में फिर कहे तो फिर एफआईआर दर्ज करो। कर दीजिए सर, एफआईआर दर्ज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर देंगे। ठीक है सर, ये मैं बना के भिजवा देता हूँ। ठीक है, बैग आपका इधर ये रहा। हाँ सर, हाँ वो उसको बुला वापस। जीतू सुन, एक वीडियोग्राफी और ऐसा कर, यहाँ से जो लेटर भेजा ना, लेटर नहीं वो कर रहा, लेटर भेजा, वो लेटर की जो डिस्पैच नंबर, रजिस्टर और जो पियान बुक डायरी यहाँ लेकर और डिस्पैच नंबर बता दें इसको और पियान बुक की डायरी नंबर दी सर। उन्होंने यहाँ से रिस्पांस पूछा था कि आपने उस पर क्या कार्रवाई करके क्या किया। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं उन्होंने जो भी एब्यूजिंग वर्ड्स यूज करे थे स्टूडेंट के खिलाफ, तो उन्होंने मैंने उसी का जवाब उस लेटर में दिया है। लेटर ही तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे नहीं आया है। उसी में लेटर में जो वाइस चांसलर हमारे मुखिया है विश्वविद्यालय हाँ। के, उन्होंने जो लेटर, जो भी लेटर हमें हाँ। लिखा उसका जवाब हमने उनको, जो उनकी क्वारीज थी, हाँ किन को, उनको वही सर, वाइस चांसलर सर ने जो भी क्वारीज थी विभाग से, उस क्वारी का जवाब हमने दिया। ठीक है सर स्टूडेंट में मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। वो जवाब गया किसके पास है? स्टूडेंट का जवाब हम उन्होंने मुझे देने के लिए नहीं कहने का कहा। मतलब आपने बीसी सर को, बीसी सर ने आपको, मैं बीच में था ही नहीं, यही कह रहे हो आप? तो किसने जवाब दिया? बीच में कब आए? मुझे जवाब किसने दिया उस चीज को, वही मैं पूछ रहा हूँ। मेरे से तो आपने कोई न, तो मेरे बीच में कब आप आए, न आप हमारे विभाग के विद्यार्थी हैं, न स्टूडेंट है। आप हमारा हर दिन आके विभाग में समय खराब कर रहे हैं। वाइस चांसलर से हमें जो लेटर आया है, वो लेटर हमने, वो बताओ कब उसका जवाब दिया? वाइस चांसलर वाला नहीं, हाँ, इसको देख, मैंने देख लिया। वो मुझसे देख लिया, आपने देख लिया ना? मुझसे वीसी सर ने कहा है। आप वीसी साहब ने आपको क्या कहा मुझे पता नहीं, मुझे नहीं कहा। मेरे पास जो लेटर आया था वीसी ऑफिस से, उसका जवाब हमने दे दिया और वहाँ जवाब रिसीव हो गया। इसकी डेट रिसीव हुआ और उसकी साइन बता दी। हाँ, 15 तारीख को। ये किसने रिसीव करा है वहाँ पे सर? वो वहाँ पे किसने रिसीव करा है? और ये यहाँ जिनके साइन है उनसे पता करो, वहाँ पता क्या करो। नाम है ये? हाँ, नाम धरो लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं। 15 12 21 15 डिस्प्ले हो गया 162। उनके पास वो लेटर कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। तो वो यार वो उनकी यही मैं गलती है, पूछ रहा मेरी हूँ। गलती है। साइन उन्होंने किया कि मैंने किया? तो सर ये जवाब फिर बीसी सर तो देंगे नहीं, वो तो कह रहे एचओडी से आप बात करो। एचओडी ने दे दिया ना बीसी को। नहीं जवाब तो सर कोई आया, वो तो लेटर यहाँ गया ही नहीं है। यहाँ से गया नहीं है। हाँ वही तो उनके पर पास। ये क्या है? ये तो आपने जो भी मेरे को मैंने मतलब ये वैसे ये साइन भी मैंने कर दिया पियोन डायरी में। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपने कर तो दिया या फिर क्या तो है ये चीज़ साइन है? किसके हैं? मैं तो खुद पूछ रहा हूँ किसके हैं आपसे। मैं ये कह रहा हूँ बीसी ऑफिस के साइन है। किसके? बीसी ऑफिस से। बीसी ऑफिस से साइन है? हाँ, और हमारा एक सिस्टम है विभाग का, जो यहाँ से जो पियोन लेके जाता है लेटर उस पर रिसीव कराता है। हाँ, सही है। और वो रिसीट के साइन है बीसी ऑफिस के। उन्होंने खुद मुझे कहा था ये चीज़। अरे तो आपको कार में दिखा रहा हूँ कि उन्होंने रिसीव किया, ये दिखा रहा हूँ।
और इसीलिए आप, मैंने पहले भी बता दिया, आज मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, और आप जो भी है वहां पता करें। मेरे यहाँ पे ऑफिस में आके आप अपना मेरा सर, समय, विभाग का समय खराब नहीं करें, वीसी प्लीज ऑफिस आप नहीं, जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन जो है हाँ, लास्ट आपका- क्वेश्चन। हाँ, हाँ। वीसी ऑफिस में जब मैं मिला आपसे, आपने वहाँ पे कहा ना कि मैं वो लेटर के बारे में देखूंगा, और आपके सामने ही वहाँ पे जो पियोन थे उन्होंने कहा ना हमारे पास लेटर नहीं है। मेरे से ऐसा पियोन ने किसी ने नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मेरे यहाँ से विभाग से भेज दिया था, और मैं वहां जाके विभाग में देखूंगा नहीं, किस दिन के भेजा था, और ये आके मैंने देख लिया और आपको दिखा दिया। नहीं, आप कह रहे हो वहाँ पे आपके सामने जब मैंने बात करी तो मैंने ये कहा उस समय, मुझे डायरी में किसने साइन किया, किस तारीख का किया, सारी चीजें याद थोड़ी रहती, देखने का ही कहूंगा ना। मुझे तो याद तो है मैंने ना, देख मैं लिया, झूठ अब थोड़ी कह रहा हूँ बोल मैं देख लिया, और ये है लिखा हुआ ये लेटर। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? आपने उसका आपने लास्ट सवाल कह दिया, लास्ट जवाब दे दिया। अब आप यहाँ से जाइए, तशरीफ रखिए, चलो बाहर बैठो। अभी किससे बात करनी है सर? वो हायर लेटर है नहीं तो किससे? हायर अथॉरिटी वाइस चांसलर से शिकायत कर दो कि लेटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है? और वही अभी शिकायत करो कि लेटर, मैं मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, नहीं, जाइए। मैं रिकॉर्डिंग में ही कह रहा हूँ, वीसी सर ने खुद कहा है कि आप मैं आपको जवाब जितना देना था दे दिया, आप समय मेरा खराब नहीं करे, जाइए आप। इस रिकॉर्डिंग 259 में एक चीज़ के आर पटेल जी ने बड़े साफ से कही है कि लेटर का जवाब लेटर होता है, वर्बली का जवाब लेटर नहीं होता है। तो जब मैंने लेटर लिख के दिया था, मुझे रजिस्ट्रार या वीसी के थ्रू कोई लेटर मिलना चाहिए था ना जवाब के रूप में। जैसे मुझे एमएससी 2022-23 में मैंने अप्लाई किया था तो मेरे को लेटर मिला था, झूठ या सही वो बात की बात है। वैसे ही लेटर मिलना चाहिए था एमएससी फर्स्ट में, मेरे को कोई लेटर नहीं दिया इन्होंने, कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे इन्होंने, ना मौखिक ना लेटर के रूप में। एक तरफ तो के आर पटेल जी कहते हैं लेटर का जवाब लेटर से दिया जाता है। अब मैं यहाँ से लेटर लिख लिख के दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग किसी भी तरह का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो मुझे, किसी भी तरीके का। दूसरा एचओडी क्या कहते हैं के आर पटेल की, हमने तो आपको यहाँ से डिस्पैच नंबर दिखा दिए, साइन दिखा दिए, अब वो लेटर कहाँ गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाई अगर मैं यहाँ से आज कोई बड़ी कंपनी भी हो ना, कुछ कुरियर करूँ ना, और कुरियर मेरे घर तक नहीं पहुँचता है ना, तब तक वो जिम्मेदारी कुरियर कंपनी की होती है। और घर में पहुंचने के बाद भी अगर वो चीज़ में कोई डिफेक्ट आता है तो भी कुरियर कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हमारी तरफ से कुछ गलती होगी। और यहाँ के आर पटेल जी एक छोटे से प्रशासन का हिस्सा है, और वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से भेज दिया, हमें मतलब नहीं आगे किसके पास गया। फिर ये कह रहे हैं कि आप जो है वहाँ से जो है ये लिखवा के लाइए। मैंने आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले ही सुना दी जेएनयू हेड ऑफिस के पियोन की कि हमारे पास लेटर आया नहीं है ना, और हमने यहाँ से भेजा है। इसका मतलब क्या? अब पियोन जो हेड ऑफिस का पियोन है वो मेरा लेटर छुपा के क्या करेगा भाई? उसका तो ना उसमें कुछ फ़ायदा है ना नुकसान। लेकिन के आर पटेल का और फिजिक्स डिपार्टमेंट का बड़ा फ़ायदा है इसमें, ठीक है, ये छुपा सकते हैं। अब ये ऊपर ऊपर से इन्होंने पूरे के पूरे प्रूफ बनाने शुरू कर दिए हैं, साइन करना, दूसरी चीज़ें दिखाना, डिस्पैच नंबर, हमने यहाँ से लेटर। भाई साइन तो मैं भी कर दूंगा, डिस्पैच कर दूंगा, लेटर बीच में फाड़ के फेंक दिया मैंने, फाड़ के फेंक दिया लेटर, क्या क्या कर लोगे तुम? कैसे प्रूफ करोगे कि हमने यहाँ से भेजा है कि नहीं भेजा? नहीं भेज पता ना, लेकिन एक चीज़ से प्रूफ हो जाता है नहीं भेजा, क्योंकि आगे वापस लेटर गया किसके पास? वीसी के पास गया नहीं, पियोन के पास गया नहीं, किसके पास गया वो लेटर? वहाँ से तो मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहे लेटर हमारे पास आया नहीं है। इन लोगों ने लेटर को रफू चक्कर कर दिया बीच में से। ये देखो अब ये स्टूडेंट का लिंक कैसे तोड़ते हैं, स्टूडेंट कितने धक्के खाता है। आप ये समझ पा रहे हो कि क्यों एक स्टूडेंट जेएनयू में कंप्लेन नहीं करता है? वो कंप्लेन करने लायक बचता ही नहीं है भाई, उसको खूब रगड़ते हैं। ये कोर्ट से भी ज़्यादा घिनौना काम है। कोर्ट में एटलीस्ट ये तो नहीं होता ना कि यहाँ से एक डिस्पैच नंबर दिया गया, वहाँ से डिस्पैच दिया गया, तो दोनों आपस में वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे अपने डॉक्यूमेंट। ट्रांसफ़र तो वो करेक्टली कर रहे हैं, विथ प्रूफ कर रहे हैं। इनका तो कनेक्शन ही नहीं है भाई, हेड ऑफिस वहाँ पड़ा, ये यहाँ पड़ा। बड़ा ही इनका जो है राजनीतिक तरीका है, बड़ा ही घिनौना और बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल, जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया ना, बड़ा सही किया, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है भाई ये बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है ये तो। अब आप खुद देख लीजिए, एक तरफ तो के आर पटेल जी कह रहे हैं
एक तरफ तो के आर पटेल जी कह रहे हैं कि वीसी सर से बात करवा देना तू मेरी, तो मैं बोल रहा हूँ चलिए वीसी सर के पास में, तो बोल रहे मैं क्यों चलूँ। और जब मैंने कहा कि तो लेटर किसको दिया उसका नाम बता दीजिए, तो बोलते मैं नाम कैसे बता दूँ। तो फिर जब आपको ये नहीं पता नाम कि किसको दिया, तो फिर आप मेरे को कैसे बता रहे हो कि मैंने लेटर दे दिया है। आपने तो ये बोला लेटर दे दिया, लेटर दिया किसको है, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए ना, मैं जाके उससे पूछूं कि भाई दिया है कि नहीं दिया है। ये नाम नहीं बता रहे, नाम बताएंगे तो फिर उस व्यक्ति के पास मैं पहुंच जाऊंगा, फिर वो वापस व्यक्ति यहाँ आ गया हेड ऑफिस में तो दिक्कत हो जाएगी, और खुद ये यहाँ से जाएंगे नहीं। अब वीसी का कितने चालाकी से बोला मैं चलूंगा ही नहीं वीसी के पास में। और वैसे तो इनके जो कश्यप दूत जी है वो सब बोलते हैं वो हमारे बॉस है, वो एचओडी है, उनकी मीटिंगें होती है, वो तो हेड ऑफिस में जाते हैं, वो जाते रहते हैं, उनका काम वहाँ पड़ता रहता है, तो जाते रहते हैं। मुझे बता दो भाई डेट की, उस दिन या उस समय मिल लेंगे, मैं जाऊँगा, वैसे ही तुम भी आ जाना, तो वो भी हो सकता था जवाब। तो नहीं, मेरे को तो जाना ही नहीं है, आप मेरे अधिकारी नहीं हो, लेटर मैं दूंगा नहीं। कंप्लेन आपकी जो है वो लिखित में है तो लिखित में ही देगी, मेरे को तो ना लिखित ना मौखिक लेटर गायब। इतने टाइम से और घूम रहा, एडमिशन का आपने रफू चक्कर कर दिया, लिस्ट से नाम कुछ पता नहीं है, वहाँ बोल रहे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे स्टूडेंट का काम फॉर्म भरना होता है, चालान करना होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का काम है कि लिस्ट में नाम आए। लिस्ट से नाम क्यों निकाला, अगर नहीं आए तो नहीं आया। मैं हार्ड कॉपी जब जमा कराने आए तो आप ये कह रहे हो कि हार्ड कॉपी हम लेंगे नहीं क्योंकि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। अब यार ये तो मेरे को घुमा के रख दिया आप लोगों ने। मैं क्या करूं, मैं लिस्ट में खुद नाम थोड़ी डाल सकता हूँ। आपका ये जेएनयू डिपार्टमेंट जाने, जेएनयू जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो जाने की लिस्ट से नाम क्यों निकाला, हम क्या करें भाई इसमें। मैं तो आपसे ही पूछ सकता हूँ और किससे पूछूं। बीच में सतीश जी नाम के एक व्यक्ति थे जो ऑनलाइन चैम्बर के थे, मुझे राजा राम जी ने बताया उनसे बात करो, तो उन्होंने सतीश जी ने बोला कि के आर पटेल जी को बोलिए कि उससे बात करनी है, तो वो जो है जवाब देंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं है, एक बार मुझे बात करनी है। तो इन्होंने के आर पटेल जी ने उन ऑनलाइन चैम्बर वाले सतीश जी से भी बात नहीं करी। पूरे मनमाने लोग, पूरे मनमाने। अब ये कितने आग बबूला हो गए हैं कि मैं तो पुलिस बुला दूंगा, मैं एफआईआर कर दूंगा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ भाई बुलाओ पुलिस को, मुझे भी तो पता चले। मैं तो यही बोल रहा हूँ आप मेरा लेटर भी दीजिए, मैं तो पुलिस को जाके बताता हूँ ये सब ये चल क्या रहा है यहाँ पे। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। मैं तो एक ही चीज पूछ रहा हूँ, आप उसका नाम बता दीजिए ना जिसको आपने लेटर दिया। भाई आप कह रहे हो मैंने ये लेटर दिया है, यहाँ से सिग्नेचर करके भेज दिया, तो किसी के पास दिया होगा ना, किसी के पास गया होगा। और पहली बात, अगर लेटर वहाँ जाता ना तो मेरे को एक जवाब मिलता लेटर के रूप में वापस। मेरे को कोई जवाब नहीं मिला भाई लेटर के रूप में, मेरे को कोई लेटर के रूप में भी नहीं मिला, मौखिक रूप में भी। ये सिर्फ तभी होता है जब आपने लेटर वहाँ दिया ही नहीं है, वहाँ कंप्लेन गई ही नहीं है। उस दिन फिर मैं भी ये समझ गया था कि अब माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। लेटर तो इन्होंने छुपा दिया, नहीं दिया है, और आगे से कुछ ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि आज इन्होंने धक्का मुक्की भी करवा दी थी। ठीक है, अब इस बात का क्या भरोसा कि अगली बार ये हाथ नहीं उठा देंगे। अब ये वीडियो बनाने लग गए हैं, वीडियो में ये कौन देखेगा, जनता ये थोड़ी देखेगी मैं क्या पूछ रहा हूँ कुछ नहीं। वो तो देखेंगे ये डिपार्टमेंट में खड़ा है, ये कुछ बोल रहा है, इतना मुद्दा उनको थोड़ी समझ में आएगा। एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग से क्या पता लग जाता है मामला क्या था, कब से चल रहा है, टाइम क्या है, स्टूडेंट का क्या लेना देना है, टीचर्स का क्या है क्या नहीं है, नुकसान फ़ायदा क्या है, कौन क्यों कर रहा है। उस दिन मेरे को इस डिपार्टमेंट में जाने से थोड़ा खतरा लगने लग गया, और एडमिशन का भी मेरा मन थोड़ा है ना हटने लग गया यहाँ पे। लेकिन एक बात थी कि मेरे साल का नुकसान करवा दिया इन लोगों ने। तो 3-4 महीने तक क्या जांच दे रहे हैं यार, एक हफ्ते के अंदर तो जांच आराम से खत्म हो जाए, कितनी बड़ी बात थी ये, कितना जवाब। लेकिन ये जवाब देखते नहीं ना, इनका तो फॉल्ट है इसमें। उस दिन के आर पटेल जी बहुत गर्म हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। फिर मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो ये नाम भी नहीं बता रहे थे कि लेटर किसको दिया है। अब मैं वहाँ जाके ये तो बोलूँगा नहीं सर आपको दिया था, आपको दिया था, आपको बोला, मेरे को पता भी नहीं है ना कि किसको दिया था। उससे पूछ सकता हूँ किसको दिया किसको दिया, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। अंदर घुस के नहीं, अंदर घुस के क्या किया मैंने, बोल रहे हो तो क्या बोलो, क्या मैं तो बातचीत कर रहा था मैम, क्या बातचीत क्या क्या तो मैम को बुलाइए, सामने ही बात करेंगे ना सर। फिर क्यों वो